नारी कुछ शुरू करिए। हाँ जी। नारी शुरू करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, नाड़ी में हम सोच थोड़ा थोड़ा जो है नाड़ी का माने जो कंसेप्ट है उसको हाँ थोड़ा वो। थोड़ा 10 10 20 20 मिनट हम बताएंगे। और हाँ उसके हाँ। बाद फिर जो है देखिए नाड़ी में कोई बहुत बहुत बड़ा वो नहीं है, बड़ा लिमिटेड है, लेकिन उसके जो प्रिडिक्शंस हैं वो बड़ा एक्सप्लोरिंग है। सटीक है, सटीक है। कुलदीप जी, एस्ट्रो सीखो, कुलदीप तिवारी हैं कुलदीप जी। यार बढ़िया मोनोग्राम बना लिया। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा बनाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। हाँ, वहां तो पर है। एक चार्ट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। आज देखो दो तीन बातें हैं। एक तो पहला नाड़ी चार्ट है, और उसको हमको कम्बिनेशन वो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी हमको कम्बिनेशन वो टेली कर गए, तो इसलिए हम उसको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसमें पार्वती जी ने जो है सप्त ऋषियों सप्त ऋषियों से मतलब जो है एक कुंडली का वो प्रेडिक्शन करवाया है। नेटिव का प्रोफेशन को लेकर के, उसके संपत्ति को लेकर के, उसके भाइयों को लेकर के, उसके मैरिटल लाइफ को लेकर के। तो पांच छह जो है उसमें प्रिडिक्शन है। उनको हम लोग देखते हैं कि वो कम्बिनेशन पर ही बेस्ड है। तो सुप्रिया जी, 5 फरवरी 1954 का है चार्ट। जी सर जी। हाँ, ये बृहत नाड़ी जो है उससे चार्ट लिया गया है, लेकिन इसके कम्बिनेशंस हमको मिल गए हैं। वैसे तो ये बहुत पुराना चार्ट होगा, लेकिन कभी कभी रिपीट करते हैं कम्बिनेशंस। जी सर। 5 फरवरी 1954, 9:30 PM। पीएम। हाँ, स्थान कहीं का डाल दीजिए, क्योंकि हमें दशा नहीं देखनी है, ना इनका डिविजनल चार्ट देखना है। कहीं का, दिल्ली का डाल दीजिए, कहीं का डाल दीजिए। जी जयपुर का डाल दिए। हाँ, जयपुर डाल दो, क्योंकि पारा सनलाइट जयपुर का है। जी हाँ, यही है। कन्या लग्न। कन्या लग्न की है। जी। सेकेंड हाउस में उच्च का शनि है। जी हाँ। तृतीय हाउस में स्वक्षेत्री मंगल है। जी। नव फोर्थ हाउस में राहु है। राहु क्योंकि इसमें फोर्थ। थोड़ा सा, हाँ मीन, हाँ मीन में है ना, इसीलिए वो त्रिकोण, मीन में है। इसलिए पंचम भाव में आ गया। अब इसमें वही पंचम भाव में आ गया है, लेकिन जो है तो कम्बिनेशन तो बिगड़ गया ना। हाँ, वही डलवा दिए सब। लेकिन ये त्रिकोण नहीं के हटा, स्वामी के साथ ठीक बैठा है। हुआ है, बहुत पैसा देने की बात तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो अब ये जो है, चलो इसको ऐसे रखते हैं। मनी को जो हम लोग जब देखेंगे तो इसको देखेंगे। और गुरु जो है 9th हाउस में है। जी हाँ। रेट्रो है। हाँ। चंद्रमा और बुध जो है 6th हाउस में है। जी। सबसे पहले माता पार्वती ने पूछा कि इसकी एजुकेशन और प्रोफेशन को प्रिडिक्ट करिए। जी। थोड़ा सा देखो देखो, सभी लोगों से आग्रह है। 1 बजे का तो अपन नहीं बजे, 12 बजे तक, 12 बजे। सब सबको म्यूट कर दो, जिसको क्वेश्चन पूछना हो हैंड रेज कर लेगा। हम्म। देखिए, जिसको कोई इसमें चीज पूछनी हो तो हैंड रेज कर ले। फिलहाल इसको समझ लो, क्योंकि जब बीच में डिस्टर्ब होता है तो फिर पूरा टूट जाता है वो। देखिए, पहले माता पार्वती ने अगस्त जी से ये कहा कि इस जातक की एजुकेशन और प्रोफेशन के बारे में आप प्रिडिक्शन दें। तो उन्होंने दो चीजें बताई। देखिए, शनि जो है प्रोफेशन का कारक है, बुध जो है वो एजुकेशन का कारक है, चंद्रमा चेंज का कारक है। ठीक जी। है ना। जी। और वीनस धन का कारक है। केतु जो है वो एक तो डिजेक्शन स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है, और केतु हीलिंग का कारक है। तो जी। जो हीलिंग से संबंधित प्रोफेशन होते हैं उनमें केतु मदद करता है। तो यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन है शनि, जो प्रोफेशन का कारक है। शनि के साथ में चंद्रमा है, बुध है और केतु है। जी। इसमें त्रिकोण में बैठे हुए जो ग्रह हैं उन ग्रहों को सम्मिलित किया जाता है। केतु देखिए इसमें 4 में चला गया है,
लेकिन जब ट्रू मीन और ट्रू ट्रू जो है, जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो केतु जो है वो मिथुन राशि में है, और वैसे भी 0 पर है वहां पर। तो 0 का मतलब ये यहीं पर होगा, एंट्री की यही है जरा सा। तो जितना ट्रू और मीन राहु केतु में अंतर आता है, तो वो जो है उसमें, इसमें हो नहीं सकता क्या चेंज थोड़ा सा? तो बाय डिफॉल्ट है। हाँ बाय डिफ नहीं नहीं कर नहीं, तो बाई सकती हूँ। डिफॉल्ट नहीं, उसमें हाँ ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाइए इसमें। हाँ, नहीं तो मैंने केतु लिख दिया है यहाँ पे। नहीं, ऑप्शन में जाइए, नहीं तो हाँ बार बार ये गड़बड़ भी होगा ना। कुंडली में जब बनाएंगे ऑप्शन में जाइए अच्छा इसमें। अच्छा ठीक है, हाँ मैं इसको बंद करती हूँ लिखने वाले को। नहीं बंद, हाँ यहाँ इसको ऑप्शन में जाइए, और हाँ इसको देखिए चार्ट स्टाइल में जाइए, चार्ट स्टाइल। या डिस्प्ले डिस्प्ले ऑप्शन में जाइए, हाँ ऊपर हाँ जाइए। कोई भी खोल दीजिए, सारे खुल जाएंगे। अब यहाँ पे जाइए कि इसमें डिस्प्ले में देखिए, डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले डिस्प्ले ठीक है। इसमें आप देखिएगा, नहीं कैलकुलेशन में जाइए, देखिए कैलकुलेशन में जाइए। हाँ इसमें नीचे आइए, यहाँ जहाँ पे लिखा है मरकरी, यहाँ लिखा है, यहाँ नीचे और आइए, और आइए, और आइए। यहाँ राहु केतु पे क्लिक करिए। यहाँ ट्रू पे है, ट्रू है, हाँ ठीक ठीक है, ट्रू तो ठीक है सर, ट्रू पे ही लेना है। मीन पे ले लूं नहीं, क्या अभी मीन फिलहाल? नहीं मीन नहीं, ट्रू पे ही हाँ लेना है। मीन पे लो। जी मीन तो सर गड़बड़ करता है ना, ट्रू ही तो लेते हैं हाँ, बड़े। मीन पे भी आए तो भी केतु यहीं पे ही दिखा रहा है। ट्रू में भी वही दिख रहा। हाँ ट्रू में भी वही दिख रहा है, मीन में भी वही दिख रहा है। हाँ देखो, इसमें आप लोग ये समझो कि वो नाड़ी जो ग्रंथ है उसमें केतु, अब ये देखो इसको हमने टाइम से तो लिया है, जी लेकिन केतु जो हमने जिससे बनाया है ट्रू पे ही सॉफ्टवेयर, रहने दूं ना? उसमें तो हाँ ट्रू पे रहने दो। जी ट्रू पे ही रहने दीजिए जी। यहाँ पे केतु लिख देती हूँ मैं। उसमें केतु लिख दो, राहु केतु, इसलिए कि ये नाड़ी ग्रंथ से है जहां राहु केतु, तो ये हो सकता है कि इस सन की ना हो, जी क्योंकि ये नाड़ी ग्रंथ तो बहुत पहले लिखे गए थे। उस समय हो सकता है कि राहु केतु 4 और 3 और 9 में हो, उसी के आधार पर कहा गया है, इसको प्रिडिक्ट किया गया है। हाँ ये है बढ़िया। चलो ठीक है, राहु से समझ में आ जाएगा कि राहु केतु जो है यहाँ पर है। अब देखिए जो उन्होंने लिखा है कि इसकी एजुकेशन, तो बुध जो है केतु के त्रिकोण में है, जी केतु के त्रिकोण में है। त्रिकोण। और दूसरा यह है कि सूर्य शुक्र बुध चंद्र, ये एक कॉम्बिनेशन बनता है दो राशियों में, और सामने से गुरु जो है त्रिकोण से उसको देख रहा है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी ये जातक जो है बहुत हाई लेवल, हाई प्रोफाइल कुंडली है, क्योंकि सूर्य शुक्र बृहस्पति और आगे उसको बुध मिल गया है। चंद्रमा है वो डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम वर्थ, वर्थ प्लेस से दूर जाकर के वो काम कर रहा है। और राहु जो है अभी मिलके गया है, तो राहु उल्टा चल रहा है। तो अब जी ये देखिए, इसमें ऋषि ने ये बताया क्योंकि बुध केतु के साथ में है, तो इसकी जो एजुकेशन है हीलिंग से लेकर के मिल सकती है, हीलिंग। और हीलिंग में दो चीजें आती हैं, डॉक्टर आता है और वकील आता है। जी वकील जो है अपने क्लाइंट को जो है वो राहत देता है। जी तो कॉम्बिनेशन जो है बना, ऋषि कहता है कि शनि कर्म का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, और केतु जो है वो लिटिगेशन का कारक है, कोर्ट का कारक है। जी तो ऋषि कहता है कि जातक अपनी बुद्धि के द्वारा सामने वाले के मन को शांति प्रदान करता है। मतलब मन को शांति देता है बुद्धि के द्वारा।
तो वो ये कहते हैं कि यह जातक जो है इसने लॉ की एजुकेशन प्राप्त की है और एक अच्छे पद पर है, ये जज है। ये एक जज की कुंडली है। तो पहला प्रेडिक्शन हुआ कॉम्बिनेशंस पर आधारित है। एजुकेशन केतु के साथ में है तो सामान्य रूप से अगर उसमें बृहस्पति शामिल न हो, उसमें सूर्य शुक्र कुंडली में और अच्छे योग न हो, तो इसे विद्या भंग योग भी कहते हैं। अगर बुध के आगे मंगल आ जाए तो ये विद्या भंग योग कहलाता है नाड़ी में, या बुध के आगे केतु आ जाए, ये दोनों शत्रु हैं, बुध को आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन अगर इन्हीं की जो है एजुकेशन को इनके स्वीकार कर लिया जाए तो ये मदद करते हैं। तो केतु जो है डॉक्टर्स की कुंडली में भी केतु काम करता है और वकील की कुंडली में भी काम करता है। अब देखिए इसकी स्टेटस क्या है, जातक का स्टेटस क्या है। एक तो एजुकेशन हो गई, स्टेटस हम लोग नाड़ी में वैसे तो वहां देखते हैं कि लग्न लग्नीश और दसम भाव, दसम का स्वामी और सूर्य, सूर्य की पोजीशन में अगर 9 10 11 में सूर्य है तो स्टेटस अच्छा होगा। फिर लियो में है या एरिस में है तो और अच्छा होगा। अगर अपने मित्र की गुरु की साइन में है तो भी ठीक होगा। तो स्टेटस हम लोग वहां से देखते हैं कि लग्नेश कहाँ पर है, केंद्र त्रिकोण में है, सूर्य की पोजीशन क्या है। यहाँ पर नाड़ी में जुपिटर को देखते हैं कि जुपिटर जो है वो जीव है, वो किन किन ग्रहों से अटैच है। तो यहाँ पर जात जो है जीव कारक जो बृहस्पति है वो शुक्र धन का कारक है, सूर्य जो है वो स्टेटस का कारक है, और उसके आगे जो है वो बुध है, आगे बुध है। तो ये कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे पद पर है। सूर्य चूंकि नेम फेम स्टेटस देता है और वहां से इसको धन मिल रहा है, तो एक अच्छे पद पर है, और वो पद जो है वो जज है किसी उसमें। तो ये एक जो है एक ऋषि ने इस तरह से इनको एक प्रेडिक्ट किया। अब उन्होंने दूसरे पाराशर जी बैठे थे, उनसे पूछा पार्वती जी ने कि आप ये बताइए इस व्यक्ति का मैरिटल लाइफ कैसी है। तो मैरिटल लाइफ में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि मेल कुंडली में वीनस और वीनस के साथ कॉम्बिनेशन प्लस वीनस पर पड़ने वाले प्रभाव, इन चीजों को देखते हैं। तो वीनस जो है यहां पर इसमें देख लीजिए, वीनस किसी एक्सचेंज में है, शनि के साथ। शनि के एक्सचेंज में है, शनि उच्च का है और वीनस एक्सचेंज में है। वीनस जो है वो पत्नी का कारक है, ठीक है ना। जब वो एक्सचेंज करके अपने घर जाता है तो वो केतु के त्रिकोण में आता है। केतु क्या कहता है कि अब तुम वहां ना जाओ, अपने घर में आ गई, यहीं रहो। लेकिन वहां से फिर इसका मन हटता है। तो ये बार बार जो है अपनी ससुराल से ये चली जाती है मायके, इसकी पत्नी। और जो वीनस जब वहां से उसके जस्ट आगे बुध मिल गया, जी। वीनस जब एक्सचेंज करके अपने घर में गया तो त्रिकोण में चंद्रमा और बुध मिल गया। चंद्रमा और बुध जो है नाड़ी में अच्छे नहीं माने जाती, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र जो है वो चंद्रमा और बुध से त्रिकोण में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है जब अपने मायके जाती है तो वहां इसके फ्रेंड मिल जाते हैं और वो इसकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, अरे तुम कहाँ उनके चक्कर में पड़ी हो, तुम दूसरी जगह चली जाओ, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इस तरीके से इस जातक की मैरिटल जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि वीनस जो है वैसे भी वीनस मून मरकरी, ये एक कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। नाड़ी में इसको बहुत अच्छा, बहुत खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है। और चंद्रमा बीच में है और उसके आगे फिर केतु त्रिकोण बना हुआ है। अगर इस कॉम्बिनेशन को हम डिग्री वाइज इसको वो करते हैं
केतु वैसे जब भी मंगल से या शुक्र के त्रिकोण में आता है तो एक बॉन्डेज देता है, बंधन भी देता है। और वो बंधन क्या है कि वीनस जो है वो जातक की कुंडली में है, वीनस जातक की कुंडली में है। इसलिए जातक के लिए नेचर, जातक का नेचर कैसा है? जातक का नेचर है कि ही हैज फ्रेंडशिप विद अदर गर्ल्स। क्योंकि जुपिटर के जब यहां आता है सूर्य के साथ में, तो जुपिटर नेटिव हो गया, सूर्य जो है एक उसका स्टेटस हो गया, शुक्र जो है धन हो गया। आगे जब ये बढ़ता है, वीनस जैसे आगे बढ़ेगा, एक्टिव होगा शादी के बाद, तो ये बुध और चंद्रमा से मिलता है और एक्सचेंज करके, तब जब एक्सचेंज नहीं करेगा तो ये जातक के ऊपर इसका असर होगा, एक्सचेंज कर लेगा तो वीनस के ऊपर ये इस कॉम्बिनेशन का असर होगा। तो इन दोनों में जो है एक आदत है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो इस जो बहुत अच्छा माने मैरिटल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जब वीनस एक्सचेंज नहीं करता है तो उसको आगे मरकरी और मून मिल जाते हैं, उसको फ्रेंड्स मिल जाते हैं और उसका मन जो है वहां भटक जाता है। जब वीनस एक्सचेंज करके तुला में चला जाता है तो उस वीनस को, यानी उसकी वाइफ को, ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है, उसके मन में इस तरीके से एक भाव आने लगता है। लेकिन वो भाव जो है, केतु क्या करता है, केतु उस भाव को तोड़ देता है, वो फिर वापस आ जाती है, ससुराल में फिर आ जाती है। केतु कहता है कि नहीं, यहाँ घर में ना रहो, वहां जाओ। लेकिन यहाँ पर बुध और केतु जो है, नाड़ी में बुध और केतु का कॉम्बिनेशन जो है वो एक्स्ट्रा अफेयर का। हाँ, हाँ जी। हर सैटरडे संडे को होती है, मेरा हो जाता है। अरे ये किसका मोनोग्राम रखा है भाई, बहुत जोर से बज रहा है। रेणु जी हैं, रेणु जी। रेणु जी बजा रही। तो ये कहता है मैरिटल बहुत अच्छा नहीं है इस कॉम्बिनेशन को लेकर के। अब अगर हम लोग इसमें देखें, अपने वैदिक में देखें, सप्तम हाउस पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। सप्तमेश बृहस्पति पर कोई दृष्टि नहीं है वो, लेकिन वो अच्छी प्लेसिंग पर है, अच्छी प्लेसिंग पर है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, वक्री होकर के वो अष्टम में आ रहा है। अब हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि जब भी 7 और 8 का संबंध होता है तो मैरिटल डिस्टर्ब होती है। अष्टमेश वैदिक में मंगल भी देख रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, यहां पर सप्तमेश बृहस्पति को अष्टमेश मंगल देख रहा है। तो इसकी वजह से जो है ये वैदिक में भी ये योग बढ़िया बन रहा है कि मतलब जो है डिस्टर्बेंस होगा। और गुरु और मंगल का तो मैंने करीब करीब 7-8 कुंडलियों पर ही देखा था कि जब भी बृहस्पति और मंगल आमने सामने होते हैं तो विवाह में निश्चित रूप से दिक्कत आती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है जब भी गुरु और मंगल आमने सामने होते हैं। तो इस तरीके से मैरिटल जो है वो डिस्टर्ब है। अब इसमें कहते हैं क्या डाइवोर्स हो सकती है? डाइवोर्स का इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि राहु का रोल नहीं है। राहु दूर माने परत, तो उस माने राहु सेपरेटिव प्लेनेट है। केतु जो है वो डिस्प्यूट का है, केतु हमेशा डिस्प्यूट कराता है। अगर मंगल के आगे केतु है, वीनस के त्रिकोण में केतु है, तो माने जो है वो डिस्प्यूट कराएगा। अब यहाँ पर जो है शुक्र जब एक्सचेंज करके जाता है तो उसके त्रिकोण में केतु आ जाता है, लेकिन राहु अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सेपरेट करा देता है। तो यहाँ सेपरेशन की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन फिर भी ये जो है रहते अलग अलग हैं। वो अपने मायके में रहती है और ये अपने जो है वहां रहते हैं। अब इसके बाद क्यों ऐसा होता क्यों है? आपने देखा वीनस जो है
वो सूर्य और जुपिटर के कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों ईगो के प्लेनेट है। तो वीनस में बहुत ईगो है, उसको जरा से भी डाउट होता है कि हमारे हस्बैंड का कहीं लिंक है, तो वो फिर जो है एकदम हावी हो जाती है, और फिर वो रिजल्ट में होता है वो मायके चली जाती है, क्योंकि एक्सचेंज है, शनि के साथ एक्सचेंज है। अब इसके बाद जो है एक बच्चा है, नेटिव के एक मेल चाइल्ड है। मेल चाइल्ड के लिए हम लोग कम्बिनेशन पढ़े हैं कि जब भी जुपिटर का सूर्य से संबंध बनता है तो मेल चाइल्ड होता है, बशर्ते कि राहु डिस्टर्ब ना करे। यहां पर राहु जो है डिस्टर्ब इसलिए नहीं कर रहा है कि राहु उल्टा चल रहा है, मंगल की तरफ जाएगा, वो सूर्य को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सूर्य और बृहस्पति त्रिकोण में है, इसलिए एक मेल चाइल्ड इसके है। अब जब ये मेल चाइल्ड है तो माँ पार्वती पूछती है कि ये मेल चाइल्ड रहेगा किसके पास, जब पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो किसके साथ रहेगा ये? तो सूर्य जो है वो कारक है, सूर्य जो है वो कारक है पुत्र का, जो पहली संतान बड़ी संतान है उसका कारक है। अब इसके बाद शुक्र जो है वो सूर्य को छोड़ करके अपने घर चला गया। सूर्य जो है पिता का कारक है, लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन पुत्र के बारे में है तो सूर्य पुत्र का भी कारक है, सूर्य पुत्र का भी कारक है। हाँ हाँ जी हाँ बोले, आवाज नहीं आ रही। कुछ बोलो, कुछ बोलो। हेलो, हाँ जी हाँ जी, आवाज सुनाई दी? किसी को कोई बोलना है? हाँ बताओ, कुछ पूछना है क्या किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, एक्सचेंज में एक रूल है। एक्सचेंज का रूल ये है कि जब भी कोई प्लेनेट एक्सचेंज करके चला जाता है अपने घर अपने हाउस को, तो जिस प्लेनेट को छोड़ जाता है, छोड़ करके अपने घर में चला जाता है, अगर वो कम्बिनेशन में है तो उसका कारकत्व जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर वीनस जो वाइफ है इस नेटिव की, जब ये चली जाती है अपने मायके तो सूर्य यानी पुत्र को छोड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुत्र जो है अब नेटिव के पास रहेगा, क्योंकि मां तो अपने घर चली गई और उसको छोड़ के चली गई यहां से। अब एक्सचेंज का रूल है, उदाहरण दिया है एक्सचेंज का उन्होंने कि मान लीजिए कि एक कॉम्बिनेशन है शुक्र और मंगल का, शुक्र एक्सचेंज करके बुध के पास मिल जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि वाइफ जो है मंगल को छोड़ करके, शुक्र मंगल को छोड़ करके अपने मित्र के यहाँ चली गई, या मंगल एक्सचेंज करके बुध से मिल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ को छोड़ करके अपने भाई या मित्र के साथ चला गया। तो एक्सचेंज में जिस प्लेनेट से दूर हो जाता है वो छूट जाता है। यहाँ पर वीनस जो है वो सूर्य को छोड़ करके अपने घर गई है, इसलिए जो है ये जो मेल चाइल्ड है वो फादर के साथ रहेगा, मेल चाइल्ड फादर के साथ रहेगा। अब इसके बाद सन इंडिकेशन ये बीत के फादर। अब इसके बाद वो पार्वती जी पूछती हैं अगले ऋषि से कि इसके भाई के बारे में कुछ बताइए, इस नेटिव के भाई के बारे में बताइए। अब देखिए क्या होता है कि जब भाई की बात आती है तो मंगल छोटा भाई है और शनि बड़ा भाई है। नाड़ी में भी हम इसको लेते हैं और वैदिक में भी लेते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो तृतीय भाव का कारक है, वहां बुध जो है उसका स्वामी है नेचुरल जोडियक का, और बुध भी जो है एंगर सिबलिंग्स का कारक बनता है। और 11th लॉर्ड जो है जहां पर बड़ा भाई है वो 11th लॉर्ड है शनि। तो शनि बड़ा भाई है और मंगल छोटा भाई है। अब इनकी स्थिति देखते हैं। शनि जो है
सूर्य के पास आ जाता है, धन दूर चला जाता है, शुक्र जो है दूर चला जाता है। लेकिन जब शनि आकर के जुपिटर से बन जाता, शनि जब शुक्र के एक्सचेंज में तुला राशि में जाता है तो शनि जो है वो सूर्य के साथ मकर राशि में आ जाता है जो गुरु के त्रिकोण में है। अब जब ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया शनि सूर्य और बृहस्पति। सूर्य और बृहस्पति जो है स्टेटस, नेम, फेम और उसके रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज के कारक ग्रह हैं। तो शनि जो है बड़ा भाई है, तो बड़े भाई जो है वो एक अच्छी पोजीशन में, प्रेस्टीजियस स्टेटस में होगा। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, लेकिन वीनस जो है वो इससे दूर चला गया है। एक्सचेंज के पहले जो है शनि की स्थिति अच्छी थी, लेकिन एक्सचेंज के बाद जो है वो स्थिति अच्छी नहीं रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि शनि जो है अपने घर में तो आ जाता है, शुक्र से दूर चला जाता है, तो इसके धन को कोई नुकसान हो जाता है, ये लूजेज हिज मनी। शुक्र जिससे भी दूर चला जाएगा एक्सचेंज करके, तो यहां पर शनि अपने घर में तो आ गया लेकिन शुक्र से दूर हो गया। शुक्र जो है यहां से सूर्य इस कॉम्बिनेशन से दूर हो गया। तो ऋषि कहते हैं कि इसमें जो है उसने अपने धन को खो दिया, उसका धन कहीं न कहीं नुकसान हो जाता है। और नुकसान कैसे होता है कि मून मरकरी केतु, एक कॉम्बिनेशन है मून मरकरी केतु का। मून क्या है, लॉस है। नाड़ी में मून को अच्छा नहीं माना गया, वैदिक में मून को लग्न के बराबर उसको जो है दर्जा दिया गया है कि जो स्थिति लग्न से है वो चंद्रमा से भी हमें देखनी चाहिए, वो सूर्य से भी देखनी चाहिए, लेकिन नाड़ी में चंद्रमा को एडल्ट्रियस जो है वो लॉसेस का कारक माना गया है। तो कॉम्बिनेशन बना मून मरकरी केतु। मून लॉस है, मरकरी बिजनेस है, केतु कौन सा है, केतु ब्लॉक्स है। तो बिजनेस में जो है घाटा हो गया इसको, जिसकी वजह से इसका धन चला गया। और एक और चीज है, मरकरी लैंडेड प्रॉपर्टी भी है। यहां पर जो है कुंभ राशि में बैठा है मरकरी, कुंभ राशि जो है वो शनि की राशि है। तो मरकरी जो है इसके पास लैंडेड प्रॉपर्टी भी है, तो या तो रियल एस्टेट का या एग्रीकल्चर, क्योंकि केतु जो है वहां पर चंद्रमा भी है, चंद्रमा जो है पानी वाली स्थान, बुध जो है एग्रीकल्चर का है। तो लैंडेड ऐसी प्रॉपर्टी जो पानी या एग्रीकल्चरल लैंड कह सकते हैं, वहां पर जो है इसको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इसका जो है फाइनेंशियल स्टेटस बिगड़ गया, ऐसा ऋषि ने बताया। अब इसके बाद वो कहते हैं कि एक और कॉम्बिनेशन बनता है शनि मून मरकरी केतु। चाहे त्रिकोण से ले, चाहे हम इसको एक्सचेंज से भी शनि आ जाएगा, तो शनि के आगे जो है मून मरकरी केतु आ जाता है। मून जो है कारक है लोन का, मून जो है लोन का भी कारक है। केतु जो है वो कोर्ट केसेस का भी कारक है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ा है बुध के साथ में केतु है तो या तो लिटिगेशन में जाएगा या लिटिगेशन को सॉल्व करेगा। तो इसने क्या किया कि जातक ने, ऋषि कहते हैं कि जातक ने काफी लोन ले रखा था जिसका समय से इन्होंने रिपे नहीं कर पाए, क्योंकि रिपे के लिए जो है 12th हाउस देखते हैं। और जब भी नाड़ी को हम पढ़ेंगे तो नाड़ी में जुपिटर से 12th हाउस जो है वो रिपेइंग ऑफ लोन्स है। तो यहां पर जो है कोई माने अच्छी दृष्टि नहीं, शनि की दृष्टि है। शनि क्या करता है, शनि उसको रिपे नहीं होने देता, डिले कराता। तो समय से लोन को इसने रिपे नहीं किया, जिसकी वजह से ही फेस्ड सो मैनी कोर्ट केसेस, और जिसके आधार पर भी इसको जो है वो लेना पड़ा, उसका पैसे का नुकसान हुआ। तो इस तरीके से
नाड़ी में उन्होंने कॉम्बिनेशन से ही प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये एक चार्ट था, हमने कहा इसको थोड़ा डिस्कस करें। इसमें महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशंस हैं। और एक्सचेंज, देखिए एक्सचेंज जो है वो बहुत पावरफुल कर देते हैं प्लेनेट को। जितने ज्यादा एक्सचेंज है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा स्टेटस उसको मिलता है। इंदिरा जी की कुंडली में 3 जो है वो एक्सचेंज है, 2 और 5 का एक्सचेंज है, 6 और 11 का एक्सचेंज है, 1 और 7 का एक्सचेंज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 प्लेनेट अपने घर के हो गए। उच्च से ज्यादा अच्छा फल स्वक्षेत्रीय ग्रह करता है। उच्च तो से 3 ज्यादा और अच्छा। 5 का एक्सचेंज कैसा होता है, 3rd एंड 5th हाउस का एक्सचेंज? देखो, अब देखो, फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में है एजुकेशन, है संतान है, नॉलेज, है बुद्धि है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन है। थर्ड में एफर्ट्स है। थर्ड में तो 3 और मेहनत है। 5 का वैसे सामान्य रूप से तो मतलब जो है अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसा जातक जो भी अचीव करेगा वो अपने एफर्ट के द्वारा ही अचीव करेगा। क्योंकि पंचमेश जो है वो तृतीय भाव में बैठ करके नवम हाउस को देख रहा है, तो वो उसको भाग्य को जो है एक्टिवेट करेगा। और तृतीयेश जो है वो बैठ करके पंचम में बैठ करके 11th हाउस को देख रहा है। तो जो भी गेन होगा वो एफर्ट का स्वामी आकर के गेन हाउस को देख रहा है। लाइफ में जो भी उसे प्राप्त होगा वो सब जो है उस एफर्ट के मेहनत। द्वारा, उसके लिए विशेष एफर्ट करना पड़ेगा। किसका है? सर बेटी का है, बिटिया का है। हाँ, तो उसे एफर्ट अगर जरा भी कम हुआ तो फिर वो चीज नहीं जी। मिल पाती है। अब सर एक इसके कुंडली बाद जो में, है, हाँ हाँ हेलो, बोलो। हाँ सर, हाँ हाँ एक बोलिए। एक कुंडली है उसमें सर मैरिज का है, ये बता दीजिए, उसके बाद मैरिज का थोड़ा बताइएगा। आप बता दीजिए इसके देखो, बाद। मैरिज में हमेशा याद रखिए 2 चीजें। मेल को अगर है तो वीनस को देखना है। जी सर। वीनस से कौन कौन कॉम्बिनेशन बनते हैं, कहीं वीनस एक्सचेंज में तो नहीं है। तो जब वीनस भी किसी वीनस जो है वो मरकरी के साथ है। मरकरी के साथ है कि एक्सचेंज में है? नहीं सर, साथ में है और मीन राशि में है। हाँ, तो ये नीच भंग में है, अच्छा है। बीज भंग में है। फाइनेंशियल तो बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल तो बहुत अच्छा है। अगर पर सर जुपिटर भी मैरिज कहीं अभी, सर मैरिज नहीं हो पा रही है, हो नहीं रही है, मतलब ये जो भी रीजन है। नहीं, तो इसके त्रिकोण में देखिए कोई प्लेनेट होगा। मंगल के त्रिकोण में केतु तो नहीं आ रहा। सर मंगल के त्रिकोण में 3 7 केतु आ रहा है, 3 7 बस इसी, 11। हाँ बस वही उसी में है, उसी की वजह दिक्कत है। और केतु अभी जब भी जो है ट्रांजिट में भी हो सकता आ रहा हो। सर ट्रांजिट में कभी, सर वृष लगने की कुंडली है। चलो गर्ल इसको या बाद में देख लेंगे। हाँ सर, बाद में हमेशा देख। ध्यान रखिए मंगल मेल मेल है कि फीमेल है? मुझे सर मेल की है। हाँ मेल मेल। है तो वीनस, कहीं न कहीं वीनस जो है वो उसको अच्छा नहीं, वीनस पर कोई इम्पेक्ट खराब होगा। वीनस मरकरी वैसे भी जो है साथ में है तो वो शादी मना कर देता होगा। लड़का कहता अभी शादी नहीं करेंगे, जी क्योंकि सर। वो किसी फ्रेंड के साथ में है। सर इसको फिर एक बार उसके बाद फिर देखिएगा थोड़ा, इसको चलो और लगाइएगा देख सर, लेते क्योंकि ये हैं। थोड़ी। हाँ, हाँ जी सर। सुप्रिया जी अब इसको थोड़ा इसके नोट बाद कर लीजिए। पहले पढ़ा रहे हैं सर जी। हाँ सर, हाँ पढ़ा लें इसके बाद। पढ़ा लें, उसके बाद देखेंगे। जी सर। अब देखिए, कुंडली में कभी कभी आता है कि उसको कुंडली को रोग के हिसाब से, जो हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो थोड़ा टफ पड़ती है। हम लोग जान नहीं पाते हैं कि किसको कब रोग हो सकता है। प्रॉमिस, तो देखिए ये वैदिक में भी कहा गया है कि प्रॉमिस जो है वो अगर कुंडली में है तो फिर ट्रांजिट और दशा उस प्रॉमिस को एक्टिवेट कर देती है। कोई भी प्रॉमिस, अगर मनी का प्रॉमिस है, किसी हाई लेवल स्टेटस का प्रॉमिस है, और उसी प्रकार से अगर किसी डिजीज का प्रॉमिस है, तो दशा और अंतरदशा के साथ साथ ट्रांजिट जब भी आता है तो उसको एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट में कभी कभी क्या होता है कि
पाप पुराना हमारा संचित जो है वो इतना प्रबल होता है कि वर्तमान में किया हुआ कोई भी रेमेडी काम नहीं करती। तो यहाँ पर जैसे आप जाते हैं कि अगर सब लोग जानते हैं कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति अगर इनका कहीं कॉम्बिनेशन बनता है तो हार्ट की ट्रबल आती है। सूर्य जो है वो कारक है हार्ट का, क्यों, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। मंगल जो है वो ब्लड का कारक है, सर्जरी का भी कारक है, तो ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है। जुपिटर जो है वो जीव है, ये नाड़ी का कॉम्बिनेशन। वैसे भी अगर 4-10 में सूर्य, मंगल या राहु का प्रभाव है तो हार्ट की ट्रबल देता है। और इसी प्रकार से अगर फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड और कारक अगर ये राहु केतु और मंगल के प्रभाव में है तो कैंसर देते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर देते हैं। सिर्फ फिर से बताइए, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड और मून, चंद्रमा चूंकि फोर्थ हाउस का विशेष कारक लॉर्ड है नेचुरल जोडियक का, तो अगर ये कारक हैं तो जब भी ट्रांजिट में, अगर ये प्रॉमिस बना हुआ है तो ट्रांजिट में और दशा में जब भी ये आएगा प्लेनेट कोई न कोई, तो उसको एक्टिवेट कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुंडली ऐसी है, विचित्र कुंडलियां होती हैं, हम लोग खूब पढ़ते हैं, लग्न में अगर उच्च का बृहस्पति है तो बहुत दीर्घायु बनाता है। अभी एक कुंडली हमारे पास आई है, उसमें जो है लग्न में उच्च का बृहस्पति है, लेकिन वो बहुत ही अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई ब्रेस्ट कैंसर से। तो 2 कुंडलियों को, एक हार्ट की और एक जो है ये कैंसर की कुंडली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे हमें कॉम्बिनेशंस पे समझ में आएगी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। 6, 8, 12 हमेशा जो है खराब हैं, ये त्रिक भाव हैं। इनके स्वामी जिस किसी भी भाव में बैठते हैं उस बॉडी पार्ट, वो बॉडी पार्ट जो है वो उसको डैमेज करते हैं। 6, 8, 12 के स्वामी कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से इंडिकेटेड बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मीन राशि में अभी ट्रांजिट में, मीन राशि में अभी आज अखिलेश जी आए नहीं है, मीन राशि में वहां उनका मंगल बैठा हुआ है। जैसे ही ट्रांजिट में शनि ने वहां गुरुजी प्रवेश प्रणाम। किया हाँ, नमस्कार। आ नमस्ते। गए क्या? हाँ गुरुजी, मैंने ज्वाइन कर लिया था 15 दिन। जी गुरुजी। अच्छा, तो देखो इनके जो है अभी पैर में चोट लगी, मीन राशि है वो फीट है नीचे, वहां इनका शायद मंगल बैठा हुआ है नेटल में। गुरुजी मेन राशि में तो चंद्रमा बैठे हैं। हाँ, कौन सा लगन और है? लगन में मेरा बुध और मंगल बैठे हैं गुरुजी। तो 6 नंबर की है ना लगन, जी तो वो देख रहा है ना मीन को। हाँ, मीन को देख रहे हैं गुरुजी। जैसे ही शनि ने एंट्री की इनके पैर में जो है तकलीफ हुई, अभी ठीक है? जी नहीं गुरुजी, 50% ठीक हुआ है। अच्छा, 50% तकलीफ है। हाँ, तो वो मतलब जो है ये प्लैनेट अपना काम करते हैं। एक कुंडली हम लोग अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की लगाते हैं, और चंद्रशेखर बहुत डैशिंग पर्सनालिटी थे, सब कुछ थे, लेकिन हार्ट की सर्जरी हुई और रिकवर नहीं हो पाए, उनकी डेथ हो गई थी। तो अब हम लोग उनकी कुंडली में ये चीज देख लेते हैं, और फिर एक नियम हम आपको लिखाए देते हैं। आप उसको, मेरे पास मैंने 4-5 कुंडलियों में लगा करके भी देखा, गांधी परिवार की सब कुंडलियों में ये चीज लग रही है। जब भी राहु सूर्य के त्रिकोण में या सेकंड हाउस में होता है तो पिता की अर्ली डेथ होती है। किसी की कुंडली में है ऐसा? अपने यहाँ जितने लोग बैठे कुछ किसी का है? सर मेरा मेरा है फादर की डेथ? सर। फादर की 68 नहीं 72 में हुई, 72 72 एज में?
हाँ 72 एज में। अच्छा, तो उसमें जुपिटर की दृष्टि है क्या? सूर्य के ऊपर है जुपिटर की दृष्टि। हाँ, तो बस इसीलिए थोड़ा वो कक्षा वृद्धि जिसे कहते हैं, वरना 66 67 मिश्रा जी अधिकतम सर मेरे ये हाँ राहु जी। सर एकदम सूर्य के साथ है। नहीं, लेकिन राहु की डिग्री जो है वो आपकी कम है, सूर्य की ज्यादा है। सर हाँ मेरे सेकेंड हाउस में है राहु। सर से- नहीं, सूर्य के सर सेकेंड मेरे हाउस में। सर मेरे सूर्य के सेकेंड हाउस में। अच्छा, सूर्य के सेकंड में नहीं है, मेरे सेकंड हाउस में है, पर मेरे फादर की डेथ 68 में हुई। हाँ, और सूर्य कहाँ है? सर सूर्य के सूर्य मेरा त्रिकोण में थर्ड है। हाउस में, थर्ड। सूर्य थर्ड हाउस में है। तो थर्ड तो नहीं, तो सूर्य तो से सेकेंड गया ना। हुआ ना वो, सूर्य से सेकेंड हुआ ना। तो राहु तो सूर्य की तरफ जा रहा है, हाँ जी सर। और सूर्य राहु की तरफ जा रहा है। जी सर। तो 67 66 68 अगर हाँ सर वो जुपिटर की, 68 है। हाँ, जुपिटर अगर दृष्टि नहीं दे रहा है तो अर्ली डेथ हो जाती है। इसको अर्ली ही मानेंगे। अब तो 100, जब 100 साल की उम्र है जी सर। अपनी महादशाओं में, तो इसको आप लगा के देखिए। और अभी इस कुंडली के बाद हम जो अपनी जो सारी कुंडलियों पर लगा के देखते हैं तो दोबारा कि एक बार राहु बोलेंगे नियम को। राहु सूर्य से सूर्य से त्रिकोण में या सेकेंड हाउस में राहु होता है तो सूर्य के फादर के, त्रिकोण में, हाँ, लेकिन या उसमें सर वो सूर्य बना से हुआ सेकंड है। हाउस में। हाँ, सूर्य के सेकेंड में है ना, सूर्य से सेकेंड जी हाउस सर। में। जी सर। जुपिटर की साइट नहीं होनी चाहिए, दृष्टि अगर एस्पेक्ट कर रहा है तो फिर वो नियम पूरा नहीं लगेगा। क्योंकि सूर्य और गुरु जो है वो मतलब जो है परम मित्र हैं, और हमेशा बृहस्पति की दृष्टि जो है किसी भी जो है इनऑस्पिशियस इवेंट को खत्म कर देती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो सूर्य से सेकंड में या सूर्य के त्रिकोण में अगर राहु है तो पिता की अर्ली डेथ अधिकतम 68। और सूर्य जितने नजदीक है सूर्य की उतनी ही डिग्री अर्ली। सूर्य की वो डिग्री ज्यादा डिग्री पर होगी तब निर्भर तो कर, शायद नहीं। हाँ डिग्री नहीं, ज्यादा होगी तो सूर्य निकल जाएगा। भाई उसमें त्रिकोण में अगर सूर्य की डिग्री ज्यादा है, अभी बताया ना, प्रज्ञा जी के पिताजी की डेथ तो 88 में हुई, 80 के हाँ आसपास जी। फादर की 90s में डेथ। हुई, 91 में। हाँ, नहीं तो एज क्या थी उस समय? उनकी एज 91 थी। हाँ, वही बता रहे हैं कि हाँ वो फिर वो नियम लागू नहीं होता है। अच्छा, एक चीज दूसरा है, कोई भी नियम जो है, इस तरीके के नियम 100% आप ना लगा के चलिए। हो सकता है कि फादर की कुंडली में बहुत बड़ा योग हो, जी जी। लेकिन फिर भी ये लगता है। अभी हम कोशिश करके लगाएंगे। जरा इनकी कुंडली देख लो। चंद्रशेखर का है 12 जून 1941। जी सर। 12 12 जून जो 1941, 5:50 PM, बलिया। बलिया यूपी में है सर जी। हाँ, बलिया यूपी। दो हैं, बिहार में है, एक यूपी में, यूपी वाले में है। राय साहब के हैं मित्र। जी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। जी जी। ओके। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा शनि, मंगल, राहु, केतु, ये 4 प्लेनेट हैं। मंगल सर्जरी देता है, राहु जो है वो बीमारी देता है, राहु की बीमारी पता भी नहीं चलती। केतु और राहु जो है हमेशा जब भी इन्वॉल्व होंगे तो ये बीमारी के कारक ग्रह माने गए हैं। शनि, राहु, केतु मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, और मंगल सर्जरी का कारक है। तो अब देखिए इनकी कुंडली में जो कॉम्बिनेशन बना, राहु जो है, पहले तो इनका एज ग्रुप देख लेते हैं जो हम लोग सामान्य इसमें आते हैं। देखिए, जुपिटर यहां पर देख रहा है लग्न को, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अष्टमेश वाला जरा हम नियम लगा दें। अष्टमेश बुध है, और बुध किसके नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में है। राहु त्रिक भाव में है।
त्रिशडाएस 11th हाउस में। बुध तो पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु में, पुनर्वसु गुरु के किसका है? नक्षत्र में, गुरु का, गुरु का, गुरु। गुरु सप्तम भाव में। नहीं, अष्टमेश स्टार लॉर्ड राहु, अष्टम का बुध अष्टम लॉर्ड वक्री है ना। अष्टमेश, अष्टमेश वीनस, वीनस है आंध्र नक्षत्र में राहु के। गुरु मार्केश भी है ना सर इसमें? हाँ, गुरु जो है मार्केश भी है और मारक भाव में बैठा है, तो डबल मारक हो गया। इसमें ये कैसे हो गया कि डे होम बैठ विषय। अब इसमें देखिए, इसमें नाड़ी का प्रिंसिपल हम लोग लगाते हैं। गुरु के त्रिकोण में जब भी राहु होता है तो नेटिव को परेशानी होती है। और कितने, जब त्रिकोण में होता है, और त्रिकोण में दो तरीके से होता है। एक तो राहु जो है आ रहा है जुपिटर की तरफ, और जुपिटर जा रहा है राहु की तरफ। एक तो एक कम्बिनेशन हो गया। एक त्रिकोण ये है, मान लीजिए अगर यही राहु बैठा होता थर्ड हाउस में, तो भी जुपिटर के त्रिकोण में आता है। तो अब ये उल्टा है, राहु जा रहा है दूर और बृहस्पति जो है उल्टी तरफ जा रहा है, तो ये काफी समय बाद मिलेंगे। ये जो है वर्तमान में जो है जुपिटर और राहु जल्दी मिलेंगे, और ये वाले लेट मिलेंगे, क्योंकि 1.5 साल का एक होता है राहु का एक हाउस में, 1.5, 3, पहली बार जो है 6, 3, 9, 12, 15 साल के बाद लगभग मिलेंगे। और ये वाले बहुत जल्दी मिल जाएंगे 1.5 साल में। ये 1.5 साल में यहाँ आ जाए, 3 में यहाँ आ जाएगा, और ये 3 में यहाँ आ जाएंगे, तो 3 साल में ही मिल जाएंगे। देखो, बृहस्पति तीसरी वर्ष में कहाँ होगा? कर्क में, ठीक है ना। और राहु तीसरी वर्ष में कहाँ होगा? कर्क में। तो 3 वर्ष में ही मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है अगली बार अगर इसको फिर देखा जाए, इनका एलसीएम निकाला जाए, तो 12 और 18 36 होता है। 12 और 18 का 36 होता है, तो 36 में एक बार फिर यही कॉम्बिनेशन बनेगा 36 साल के बाद। 36 साल में बृहस्पति यहीं पर होगा, और राहु जो है वो दूसरे राउंड पार कर लेगा। 2 राउंड के बाद फिर वहीं आ जाएगा 36 साल में। 18 साल का राउंड है बृहस्पति का जो है। 36 साल बाद। हाँ, बृहस्पति का 12 वर्ष का है। बृहस्पति का तीसरा तो राउंड 30 हो गया ना। हाँ, बृहस्पति का तीसरा राउंड हो तीसरा गया, राउंड आएगा। और इसका दूसरा, तो ये फिर मिल जाएंगे वहां पर। तो जब भी बृहस्पति और राहु मिलते हैं तो जीव को कोई न कोई परेशानी होती है। तो यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन किस तरह से काम कर रहा है। जो हम लोगों ने हार्ट के लिए पढ़ा है, तो बृहस्पति मंगल देख रहा है, बृहस्पति पर राहु, बृहस्पति सूर्य और राहु, मंगल गुरु, बृहस्पति सूर्य मंगल, इस पूरे कॉम्बिनेशन को राहु देख रहा है। मंगल की दृष्टि है, इसलिए मंगल सर्जरी कराएगा। मंगल अगर इन्वॉल्व होता तो दूसरी बात होती, लेकिन मंगल देख रहा है राहु गुरु सूर्य के कॉम्बिनेशन को, तो ये हार्ट संबंधित जो है परेशानी है। पंचम हाउस में अगर हार्ट माने तो वहां केतु है, पापी ग्रह बैठा हुआ है। अगर फोर्थ में कुछ लोग मानते हैं कि फोर्थ में हार्ट है, तो वहां पर मंगल बैठा हुआ है, सर्जरी का कारक बैठा हुआ है। शनि जो है उसकी दृष्टि मंगल पर है नहीं है, चंद्रमा पर है। चंद्रमा भी हार्ट का कारक है। तो इसमें हार्ट का जो है एक कॉम्बिनेशन बनता है, और ये नाड़ी में भी बनता है। नाड़ी की किताब में कई एक और चार्ट हैं जिसमें इस तरह के हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम थी। अब देखिए होता क्या है कि जब सन मार्स राहु और जुपिटर मार्स सन, इस कॉम्बिनेशन में ये हार्ट ट्रबल होता है। सन मार्स राहु, पहली चीज देखिए। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे केस में सूर्य जो है
वो 10th हाउस में बैठ करके देख रहा है 4th हाउस को, और वो 4th लॉर्ड है। गोचर में बृहस्पति और सूर्य की केतु से संबंध बन रहा है। त्रिकोण संबंध शनि, बृहस्पति, केतु और सूर्य का बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन भी हार्ट का काम कर रहा है। सर वो चार्ट लगा लें एक बार। नहीं, आपके चार्ट वाले नहीं, चार्ट नहीं। और गोचर में जैसे ही शनि जो है वहां गया सूर्य के समझ ऊपर नहीं आएगा। कुंभ राशि में, वैसे हमारा ऑपरेशन हुआ हार्ट का। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है, और गोचर का बृहस्पति जो है वो देख रहा था वहां से, वो लग्न से गोचर कर रहा था टारस में, टारस लग्न है हमारा, तो उसने सेव किया, सर दूसरा लेकिन सर्जरी कॉम्बिनेशन क्या करा। बताया था? सर आपने बताया सन मार्स राहु, और दूसरा क्या बताया? सन जुपिटर राहु, मैं जुपिटर मार्स सन, जुपिटर मार्स सन। ये इसको जिसमें बीपी जिसको भी है तो ये कॉम्बिनेशन जरूर बन रहा होगा, जिसको बीपी की शिकायत है ये कॉम्बिनेशन जरूर बन रहा होगा, जुपिटर मार्स सन। तो इनका दृष्टि जो है संबंध हो, गोचर, दृष्टि हाँ जी, संबंध हो या दृष्टि युति, युति, युति तो दृष्टि भी होगी, युति भी होगी। देखो मंगल की जो एनर्जी है वो अग्नि तत्व का ग्रह है, और ये ब्लड को एकदम सर्कुलेशन बढ़ा देता है। जब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है, क्योंकि नर्व सिस्टम उतना नहीं अच्छा रहता है, खुद कहीं कहीं पीड़ित हो जाता है। इनका जो है 58 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई, और सर उस अगर समय सर मंगल के बैठने गोचर, से और हाँ, मंगल गो, के में क्या अंतर आ जाएगा? गोचर में मंगल जो है, गोचर में मंगल जो है इस कॉम्बिनेशन को देख रहा था, उसने सर्जरी कराई थी। गोचर में मंगल जो है वृश्चिक राशि में बैठ करके इस कॉम्बिनेशन को देख रहा था। 68 में जो है 8 हाउस भी एक्टिवेट हो गया ना। हाँ, 58 पे, 68 कह रहे हैं ना सर? नहीं 58 में, अच्छा 58। 58 पार किए थे। 12 जून 41 का है, और 6 सितंबर 99 को इनकी डेथ हो गई थी। हार्ट सर्जरी के बाद इनकी डेथ हुई। गोचर में शनि रेट्रो होकर के केतु से संबंध बना रहा था। शनि केतु जब भी बनता है तो क्लियर होता है, कर्मों का क्लियरेंस हो जाता है। मार्स सर्जरी का कारक है, एस्पेक्टिंग सूर्य और जुपिटर को एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर सर मार्स नहीं होता है, केवल जुपिटर और सन होता है, तब नहीं होती प्रॉब्लम, या होती हाँ, राहु के जुपिटर कारण? सन में नहीं, जुपिटर सन में नहीं होती। नहीं होती है मार्स सर। जो है वो ब्लड का कारक है। बीपी हमेशा ब्लड की वजह से होता है, वो ब्लड प्रेशर, नाम ही है उसका ब्लड प्रेशर। तो जब तक मंगल इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और राहु जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक जो है हार्ट में डैमेज नहीं होगा, अटैक नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है सडननेस का कारक है। और मंगल राहु दोनों अगर उसको देखते हैं तो फिर सर्जरी करा देते हैं। सडन अटैक हुआ, सर्जरी हुई। हम्म। सर अगर तो इस सेकंड में हो, सन और जुपिटर के सेकंड में मंगल होगा, तब भी इम्पैक्ट आएगा क्या? नहीं, मंगल सेकंड में नहीं, वैसे नाड़ी में तो कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन उतना प्रबल नहीं बनता है, या तो साथ में हो या त्रिकोण में हो। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये जो आपने बताया था ब्रेस्ट कैंसर वाला, तो सर हाँ फोर्थ जी, हाउस फोर्थ लॉर्ड पर मंगल की दृष्टि होगी तो खराब होता है? केतु, नहीं 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 राहु नहीं, केतु राहु केतु, मंगल, राहु केतु। फोर्थ राहु हाउस केतु और फोर्थ जरूर। लॉर्ड, राहु केतु और हाँ, मंगल की। अ- और मून, मून भी चाहिए ना, वहां मून चंद्रमा चाहिए। चाहिए ना, कारक। अच्छा चंद्रमा चाहिए। देखो हाँ। ब्रेस्ट अच्छा। कैंसर हमेशा लेडीज में होता है, तो हम्म। वहां मून का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अच्छा। अगर किसी के पास कोई चार्ट हो उस तरह का ब्रेस्ट तो कैंसर का, नहीं तो ये एक चार्ट है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। सर नीलू का लगा लीजिए ना, ऑपरेशन वही है ना, हाँ, सर्जरी वाइफ तो का। ही। हाँ, बता दे जरा, डेट बताओ।
मैडम, सुप्रिया मैम, हेलो हेलो। सॉरी सॉरी, मैं म्यूट में थी, सॉरी। उनकी डिटेल है मैम वो, नीलू जी हाँ की। लगा दी, हाँ लगा, एक बार चेक कर लेते हैं ना, मून जी के इम्पैक्ट में है क्या। जी जी, ये लग गया। क्या टाइम है? सर इन सब में शनि का कोई रोल नहीं आया ना, हाँ, हम अटैचमेंट बताते हैं। वगैरह? ये चार्ट लग गई है। लग गया। जी। फोर्थ हाँ, इनका हाउस, ये ठीक। हाउस, फोर्थ हाउस, लॉर्ड मंगल। मंगल, मून केतु। देखो, मून केतु बन गया, और जी। मंगल किसके साथ में है? सूर्य, शनि, वीनस, शनि है ना, शनि शनि मंगल बन गया ना, शनि, त्रिकोण में। शनि मंगल। ट्राइन से। ट्रांसिट। तो फोर्थ हाउस पर जो है केतु का, अगर हम पीछे ले जाएं तो केतु मतलब जो है, अब देखिए फोर्थ, दसम में पाराशर जी कहते हैं कि अगर दसम में कई ग्रह होते हैं, ठीक है ना। एक और चीज, फोर्थ हाउस किसी भी भाव से अष्टम में अगर कोई पापी ग्रह है तो वो भाव पीड़ित होता है। फोर्थ हाउस के अष्टम में राहु बैठा है, जी ठीक है ना। मंगल जो है वो अपने घर को देख रहा है, लेकिन मंगल शनि के त्रिकोण में है, और वहां पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। यहाँ चंद्रमा जो है मंगल, लग्न की डिग्री पे है, और हाँ, चौथा भाव का जो एग्जैक्ट जो है छठा है, उस पॉइंट पे वो चंद्रमा है। हाँ। जी जी तो यहाँ देखो चंद्रमा पीड़ित है, एक तो केतु से पीड़ित है, दूसरा बकरी शनि अगर पीछे जाता है तो वही उसके त्रिकोण में आ जाता है। कोई दृष्टि भी नहीं है। हाँ, और और मंगल के अष्टम में देखिए चंद्र से 64वें नवांश फोर्थ, में भी देखिए कितने ये सूर्य और शनि पड़े हुए हैं। चंद्र से 64वें नवांश। हाँ, जी चंद्र से 64 में जो है चौथे हाउस में सूर्य भी पड़ा हुआ है, शुक्र भी पड़ा है, शनि भी पड़ा है। जी तो देखिए इसमें एक और चीज है कि चंद्रमा जो है इससे मंगल का, मंगल के अष्टम में, ये देखिए कभी किसी भी असेसमेंट करना है किसी भाव का या ग्रह का, तो हम उसके 6 8 12 के ग्रह अगर देख लें तो हमें पता चल जाए, जैसे लग्न से 6 8 12 अगर खराब है तो हमारी लग्न खराब है। तो यहाँ पर कई पैरामीटर होते हैं, डायरेक्ट हमको नहीं दिख रहा कि इसमें डायरेक्ट फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें फोर्थ हाउस के अष्टम में राहु बैठा है, ठीक। फोर्थ लॉर्ड के अष्टम में केतु बैठा है। जी और सर फोर्थ लॉर्ड के साथ सिक्स्थ और एट्थ लॉर्ड भी बैठे हैं, सिक्स और एट वही लॉर्ड। बता रहे हैं। हाँ, वो मतलब जो है इस तरीके से इनडायरेक्टली इसको कहा जा सकता है, लेकिन अपेरेंटली कोई इसको नहीं देख पाएगा। और वैसे भी लग्नेश जो है छठे में बैठा है, तो कहीं न कहीं पीड़ा है। जी लेकिन एक चीज इसमें अच्छी है। अच्छी क्या है कि गोचर में ये सर्जरी तो करा दी, लेकिन जुपिटर जो है देख रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इसलिए जो है सर्जरी के बाद राहत मिल जाएगी। और वो है फिलहाल अभी 1 साल हो गई है, सर्जरी के बाद जो है अभी काफी ठीक है। अभी वृंदावन आई थी, हमको पता नहीं चला, बाद में जब जा रहा था वो जीतू, हाँ, तब उसने फोन किया, तो हमने कहा आओ तो यार चाय तो पिए। नील कहन वो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो हमने कहा तुम पहले क्यों नहीं किया फोन। सर उन्होंने मेरे से 1:30 बजे पूछा, मैं कि हाँ, गुरुजी अभी सो रहे होंगे, अभी डिस्टर्ब मत करना, तुम 6 बजे फोन करना, अभी गुरुजी को डिस्टर्ब मत करना। तो फिर नहीं वो नहीं थक तो गए होंगे। नहीं, फोन तो उसने उसी समय किया, 1:30 बजे किया था। अथवा उसको मना किया था मैंने कि 1:30 बजे गुरुजी को फोन मत नहीं करना। नहीं तो अरे तो हम सो रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि सो रहे कि तो कोई अपना आदमी आए तो बस।
तो हमने उससे कहा कि तुम कहाँ हो, कहीं वो वहाँ मुरली वाले होटल के सामने कहीं कोई रूम लिया था। तो जी हमने कहा कि तुम 4 बजे आओ फिर। तो उसने कहा कि जी। हम लोग निकल रहे हैं। क्या उसी दिन रात में वापस हो गए थे? हाँ उसी में गए थे गुरुजी, उनको कोई, एकादशी थी ना, तो परिक्रमा हाँ। करनी थी इनको गोवर्धन की। तो इनकी बस्ती थी नहीं, उन्होंने कर तो लिया, थक गई आ, गोवर्धन की परिक्रमा, इसलिए फिर वापिस आ गए गुरुजी ये। वही वही वो कह रहे थे हम निकल रहे हैं। तो हमने कहा पहले तुम्हें बताना चाहिए भाई, रूम लिया है इसका मतलब वहां रुके होगे, तो हम आके मिल लेते, हम ही मिल लेते आकर के। गुरुजी इन्होंने सुबह लिया था, इन्होंने रात को ही पहुंचे हाँ। करीब 12 1 बजे, दो परिक्रमा स्टार्ट की इन्होंने। तो अच्छा। सुबह इनका परिक्रमा पूरी होगी, तो इनका तो फिर इतनी मेहनत की आदत नहीं है ना, इतनी बड़ी परिक्रमा करने में थक गए ये लोग। अरे वो बहुत 21 किलोमीटर की है भाई। हाँ फिर इसके बाद ये निकल लिए 2 बजे वहां से वापस, अगले दिन आ गए। गुरुजी इस कुंडली में जो कारक बताया था आपने, मून पीड़ित है, इस वजह से भी हो सकता है क्या? हाँ, मून तो बहुत जरूरी है। मून पे केतु का इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए कारक 4th हाउस इम्पैक्ट हो गया। हाँ देखो, कारक मून पर केतु का है और वक्री शनि का भी है। लेकिन इसमें सर एक अच्छी बात यह है कि लॉर्ड 4th हाउस का लॉर्ड जो है ना, उस वो हाँ अपने अपने घर देख को रहा है, देख रहा। देख तो रहा बस दिस है। इज वही वेरी दो सिक्स और चीजें एट पॉजिटिव। लॉर्ड के साथ में। दो चीजें हैं। एक तो जुपिटर देख रहा है, त्रिकोण से सर। सेकेंड हाउस से, नवम दृष्टि से देख नवम रहा है दृष्टि से देख रहे त्रिकोण से देख रहे हैं, हाँ। ना। तो वो मंगल को देख रहा है और मंगल अपने घर को देख रहा है। जी ट्रांजिट में जब प्लेनेट इधर उधर हुए, राहु केतु, जब ट्रांजिट में राहु जब 12 नंबर पे आया, 12 से नहीं, मीन। एक एक में था। सजी जी कब हुई? 22 में। राहु में 1 नंबर में था, 4th हाउस पे था, और केतु मंगल के ऊपर था। उस समय सर्जरी हुई। तो गोचर में जब प्लेनेट जो है डिस्टर्ब हुए तो सर्जरी हो गई। लेकिन उस समय जो है वो, ये आपका बृहस्पति भी वहां था। जी तो बृहस्पति ने जो है उसको, गोचर के बृहस्पति ने उसको साइड दिया मंगल को, जिसकी वजह से ये क्योर भी हो गई। और इस समय फिलहाल ठीक समझो 21, अब ये स्थिति है 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगा के गई अभी एकादशी को। तो हम तो यही मानेंगे कि ठीक है। हाँ जी गुरुजी, गोविंद की कृपा है। गुरुजी हाँ अपनी जो गोविंद चर्चा हुई थी ना, जी। 23 में इनको लंग का हमको तो इन्फेक्शन चल ठंडा रहा था पूरा। पानी में वो क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा। जनवरी 23 में आपको याद हो गुरुजी, कि हाँ हाँ। जनवरी 23 में पूरा लंग का इन्फेक्शन चल रहा था, आपने दही है ये ना, बोला दही था। पत्ता। जी। ये थोड़ा म्यूट कर लो भाई, कौन? हाँ थोड़ा देना, दही बहुत ज्यादा नहीं। अरे हाँ थोड़ा बहुत म्यूट कर लिया करो, यहाँ 20 लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा ज्यादा से। गुरुजी हाँ मैं आपको, आपने जैसे बोला था ना कि जब केतु 7वीं राशि में थे, जी। तो इनको लंग का इन्फेक्शन पूरा चल रहा था। तो अपनी ये बात हुई थी कि जब केतु कन्या राशि में आ जाएंगे, जब हम कुछ प्लान करेंगे, जब प्लान हाँ करेंगे, तो कान की सर्जरी का, कान में बहुत इन्फेक्शन हो गया था और लंग्स में हाँ इन्फेक्शन हो गया था। पर जैसे केतु का जो गोचर हुआ था वो होता नवंबर में, नवंबर जी 23 में। और जी। 23 अक्टूबर को हमको डिटेक्ट हो गया था इनका कैंसर। हाँ तो तो जाते जाते केतु ने ऑपरेशन करा दिया। तो करा जब तक दिया। केतु अपना उनके पास रहा, ये तकलीफ में रहे बेसिकली। अब जी। जाके इनको काफी आराम हुआ है 6 महीने से, हाँ क्योंकि इनका मून 5 डिग्री का था ना, तो आते ही उसने इम्पैक्ट कर दिया जो आपने बताया था। तो गुरु जी अब तो जी दिक्कत जी। नहीं आने वाली ना फिर? फिलहाल तो गोचर ठीक चल रहा है। अब 3 नंबर पे अभी आ जाएगा, शनि के ऊपर से आएगा। तो शनि का जो इम्पैक्ट है, शनि जो है अब जा रहा 12 नंबर पे। तो तो वहां गुरु पर जी कोई इसका प्लेनेट मतलब है ये नहीं। हुआ कि, तो कारक कारक ग्रह जैसे इम्पैक्ट होगा, मून इम्पैक्ट होगा, तो फिर भी ब्रेस्ट कर रहे हैं। कैंसर के चांसेस बनेंगे। हाँ, मून उसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। मून पर इम्पैक्ट आना जरूरी है, क्योंकि वहां जो मसल्स हैं उसका मेन। ये आप एक रूल बता रहे थे कि 10th हाउस में जब बहुत सारे प्लैनेट होते हैं फिर क्या वो होता है? परिव्राजक योग, परिव्राजक योग, परिव्राजक यही होता है कि आदमी परिव्राजक कब बनता है? वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी एकदम डिजेक्शन में आ जाता है कि अरे अब क्या करना है, इस संसार बेकार है।
प्रवज्या प्रवज्या योग भी हाँ, प्रवज्य योग। वही प्रवज्या। प्रवज्य परिव्राजक को संन्यास, इसे कहते हैं संन्यास योग। जी जी हाँ जी। लेकिन बहुत बहुत पूजा पाठ करती हैं, बड़ा स्टेमिना बहुत इनका जो है, वो विल पावर इतनी मजबूत है कि मतलब जो है, ये तो थक गए, आए थे बिहारी जी के दर्शन करने, ये थक गए, लेकिन वो और नहीं मस्ती में कहने कि हमें इसी बाबा आवाज कुछ लेना देना नहीं। हम तो एकदम जाके बीच में घुस करके ऊपर वहां चढ़ करके दर्शन किए, और ये अपना बाहर बैठे रहे। तो भीड़ बहुत होती, भीड़ बहुत होती, तो स्टेमिना बहुत है, विल पावर बहुत अच्छी है इनकी। लगन मजबूत है गुरुजी। एक इम्पोर्टेंट बात और है इसमें। लगन मजबूत है। बृहस्पति, मंगल की सूर्य, दृष्टि भी है लगन पे। सूर्य और बृहस्पति त्रिकोण में है। गुरुजी और एक इम्पोर्टेंट बात और है, जैसे भी इनका मदर का ऑपरेशन हुआ है अभी हाँ, 1.5 महीने पहले, वो भी कैंसर अच्छा, का हुआ है गुरुजी। तो हाँ, मून के ऊपर से केतु का और इम्पैक्ट जा रहा था, यानी मदर सबसे बड़ी घर में हाँ, यही है। तो हाँ, मून को अगेन इम्पैक्ट किया केतु ने। हाँ। अच्छा, तो एक और मदर का चीज है ऑपरेशन। कि ग्रह जो है हमें रिपीट नहीं करते, रिजल्ट को रिपीट नहीं करते। एक बार इनका हो गया तो अब दोबारा इनका नहीं होगा। दोबारा अगर नंबर लगेगा तो मून कारक जिसका है, मदर का है, तो उसका हो जाएगा। मदर का हो गया गुरुजी ऑपरेशन अभी। हाँ, और उसके बाद अगर सिस्टर है, अगर फिर कहीं हेरिडिटल हुआ तो सिस्टर पे जाएगा। तो अब ये हम तो खैर देख लिया सर है। इनको हार्ट का भी ध्यान रखना चाहिए ना, क्योंकि सूर्य नीच के भी है, मंगल के साथ में शनि की त्रिकोण दृष्टि है। हार्ट का। बृहस्पति देख रहा है ना, अगर बृहस्पति यहाँ होता तो दिक्कत होती, अच्छा। लेकिन देख रहा फिर भी, लेकिन बीपी तो रहा होगा, बीपी तो रहता बीपी, होगा हल्का हल्का। मंगल। हम्म। मेरे भी सर सर जी बीपी नहीं, मंगल सूर्य बीपी और नहीं, राहु हाँ, मंगल बीपी सूर्य है। राहु। बीपी नहीं है। टाइम में बीपी है। नहीं, नहीं मंगल बीपी नहीं सूर्य। है मैडम। नहीं, इनकी दवाई चल रही होगी ना, उससे कंट्रोल होगा। नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है सर इनको। हम्म। बीपी का चेक करा लिया, बीपी नहीं आ रहा सर। सूर्य आगे निकल गया मंगल से, इस वजह से शायद। हाँ, राहु वो अंतर, इसमें गुरु। कम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, फादर के लिए बहुत अच्छा, फादर बड़े अच्छी। देखो, शनि जो है सूर्य नीच का है, सूर्य फिर नीच भी का। जुपिटर और मार्स के साथ में 10वें भाव में बैठा है। फादर किसी अच्छी पोस्ट पर रहे होंगे। दिग्बली भी सर, हाँ। दिग्बली हाँ, भी है। 10वें में है ना, मंगल सूर्य दोनों दिग्बली है। जी। हाँ सर, पिताजी सीबीआई में थे, इनके एसपी आईपीएस थे इनके पिता। हाँ, दीपक तो वो योग बन मंगल रहे हैं। मंगल सूर्य मंगल गवर्नमेंट का कारक है, बृहस्पति गवर्नमेंट का कारक है। इस प्रेस्टिजियस प्लेस है, तीनों अच्छे ग्रह हैं। बृहस्पति देख रहा है, लग्न में बृहस्पति दिग्बली होता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा है। तो बृहस्पति को भी हम मान सकते हैं कि 80% दिग्बली है। हम्म। और सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली है। तो नीच का होते हुए भी सूर्य जो है वो वहां वृष राशि में पहुंच गया, अभी अपने उच्च से जरा से आगे बढ़ा है D9 में। तो सूर्य मजबूत है, गवर्नमेंट सर्विस में अच्छे पोजीशन नीच में रहे भंग हैं। सर, नीच भंग भी है सर इसमें, हाँ। हाँ, वही मतलब। शुक्र साथ में है ना। शुक्र बैठा है ना, तो साथ में बैठ। राजयोग हो गया, राजयोग हो गया, कारक। नीच में राजयोग। मालव योग भी है, जी। खूब इनके पास हाँ, धन मालव भी योग है। भी है। हाँ। मालव योग है, धन भी है, और पूरा इनका वो चलता है राज्य घर में। हम्म। पूरा लाठीचार्ज रहता है गुरुजी। लाठी चार्ज नहीं रहता है। नहीं, वो बहुत बुध जो है वो भी अच्छी पोजीशन में है। बुध जो है और वो सुप्रिया जी वाणी वो का। लगा दीजिए। सुप्रिया जी 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 लगा दे। वो लगाइए 17/4/1992। चार्ट हो जाते, चलो अच्छा लगा दे उसको। फिर हम एक्चुअली जो हम पढ़ाना चाहते थे कि जैसे बराह में नहीं, ये नाइन होरा, थर्टी ए एम होरा का एक कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप लोग पढ़ते नहीं, सुप्रिया जी ने डाला है, कश्यप होरा का एक पूरी वो डाली है बीकानेर। PDF। ये रही वृषभ लग्न। ये मेल चाइल्ड है कि मेल है कि फीमेल? सर मेल है। अच्छा। शादी नहीं हो रही।
कब का है? हाँ शादी करने, शुक्र शादी पे यदि शनि करने, की दृष्टि है ना, लेट क्या? मैरिज, लेकिन 33 हो गए। हाँ, 33 का हो शुक्र गया। कारक पर सैटर्न सैटर्न की दृष्टि है, सैटर्न की दृष्टि है। 30 के बाद ही होगी। शुक्र बुध वैसे तो नीच भंग राजयोग हो गया है बुध का, पर फ्रेंड के साथ फ्रेंड के साथ पैसा तो देगा। डबल एमबीए किया क्या इसने? एमबीए किया? पीटर सर सन। एमबीए तो नहीं किया है, क्या किया? इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है। बीटेक किया है? तो बीटेक का तो खैर क्लियर कट है। बी कब बहुत से लोग बीटेक के बाद वो कर लेते हैं। शनि की दृष्टि है ना बुध पर, तो हाँ, वो तो, और मंगल बैठा हुआ शनि की राशि में। आईटी में है क्या? जी सर आईटी में है। हाँ, तो वीनस है ना, वीनस मरकरी आईटी नीच भंग राजयोग में भी है। अच्छा, इसका जो देखो, सप्त ऐसे देखते पारस से सप्तम और पंचम का कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं है। सप्तम और पंचम का नहीं है। नहीं, हाँ, मंगल बुध। मंगल बुध का। अब इसमें एक ही दिख रहा है कि वीनस और मरकरी जो है वो कॉम्बिनेशन में है और आगे सूर्य है, तो हो सकता है कि पिताजी की डिमांड बहुत रहती हो, इसीलिए वो सर लड़का। ऐसा तो नहीं है। हाँ, उच्च का सूर्य आगे है, वीनस के आगे उच्च का सूर्य है, तो फादर उसमें आ सकते हैं भाई। एक बृहस्पति, देखो उसमें क्या होता, शनि की दृष्टि तो है, बृहस्पति की जब दृष्टि होती है तो टाइम से हो जाती है मैरिज। बृहस्पति से षडाष्टक है वीनस, वो हम्म। बकरी होकर के जा रहा है, कोई एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है, बकरी होके मिल रहा है। कोई एक्सचेंज भी नहीं हो रहा। शनि अपने घर का बैठा हुआ है, योग कारक है। अच्छा, बात बाकी और ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें प्रॉपर्टी भी खरीद रखी है। सर प्रॉपर्टी तो हो है सक पर शादी कब तक होगी इनकी, करेंगे नहीं करेंगे? अब शादी के लिए तो ये है कि बृहस्पति, कोई शादी की इच्छा तो होगी, बृहस्पति की D9 का दृष्टि तो लग्नेश है, वही बैठा हुआ है। दृष्टि मरकरी। है सर जी, गुरु की दृष्टि शुक्र शादी पर होगी। अब देखो, शादी होगी होगी अ, होगी। शुक्र के। शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि। हाँ, बकरी होके अभी गुरु अच्छा मिल। ये बताइए, अभी जब तक राहु यहाँ से गोचर कर रहा था क्या पोजीशन थी? ये गया था बाहर, कहीं गया था क्या? नहीं सर बाहर तो नहीं गया था। अच्छा, राहु के जब इस शुक्र के ऊपर गोचर होता है, वहां बुध बैठा हुआ है, तो ये एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता मैरिज को लेकर के, क्योंकि ये खुद ही मना करता है, ये खुद मना कर देता है। परिवार या और जो संबंध जुड़ते हैं तो ये मना कर देता है। हाँ उसके सर मना ही केवल कर रहे हैं। केवल मतलब ये है कि इसका वीनस और मरकरी साथ में है। तो सर ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ और कहीं मतलब रहते ही हो साथ में और इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो वो है, वही हमको लग रहा है, वीनस जो है वो मरकरी साथ में है, तो मंगल, जब तक इसमें मंगल पीछे रह गया, वीनस मरकरी आगे हो गया। देखो, शुक्र और मंगल के बीच में पहले देखो, जी सर। सर यहाँ पे शुक्र की मंगल डिग्री है 18। अष्टमेश का हाँ, संबंध आ गया ना, सुन सप्तमेश लो, के साथ अष्टमेश का संबंध, मंगल तो और गुरु। सर देखो, मंगल वो के तो पहले तो वो विवाह टूटना, जब विवाह हो जाता तब वो एक्टिवेट होता है। जी, अभी तो पहले ये देखो कि विवाह हो क्यों नहीं रहा है। वैसे नाड़ी में ये देखिए कि मंगल जो है और शुक्र के बीच में बुध आ रहा है, जी सर। मंगल से आगे बढ़ा तो बुध आ गया, और उसके बाद शुक्र आया उसमें अगली हम्म। राशि में। तो ये जो है विवाह अच्छा नहीं, विवाह माने ये चलेगा भी नहीं, ये विवाह बहुत अच्छा नहीं चलेगा। और ये लड़का जो है वो अपनी रुचि का ही विवाह करेगा, ये भी समझ लो। सर बुध शुक्र साथ में है इसलिए। नहीं हाँ, नहीं, मंगल पहले मरकरी से मिलेगा फिर शुक्र देखो, से। मंगल जो है मेल एनर्जी है, जी सर। वीनस फीमेल एनर्जी है, इसके बीच में एक वो आ रहा है बुध। फ्रेंड। बुध को अगर मान लो फ्रेंड भी मान लें, तो बुध जो है मंगल का भी फ्रेंड बन जाता है और शुक्र का भी फ्रेंड बन जाता है। और बुध जो है वो प्लेनेट भी अच्छा नहीं है, इसे नपुंसक ग्रह कहा गया है।
तो ये मैरिज को फ्रक्टिफाई होने में बहुत परेशान करता है नाड़ी की दृष्टि से। अगर मंगल और शुक्र के बीच में बुध आ जाता है तो विवाह में बहुत विलम्ब हो जाता है और विवाह बहुत अच्छा नहीं चलता है, कोई एक्सचेंज भी नहीं इसका है। सूर्य जुपिटर का भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज है कि जब भी सेकेंड हाउस में केतु आता है जी तो सर। सेकेंड हाउस जो है वो सप्तम का अष्टम है, सप्तम में मैरिज है, और अष्टम जो है मैरिज का लॉस। लॉस। प्रक्टिफिकेशन है। अष्टम में, सेक्स अष्टम में है, वहां केतु बैठा हुआ है, केतु डिजेक्ट कर रहा है। तो ये इसमें दिक्कत तो है, लेकिन अभी 3 नंबर में जब आएगा तो वहां से देखेगा नहीं, ना मंगल को देखेगा ना शुक्र को देखेगा। 4 नंबर में अभी अतिचारी होकर के 4 नंबर में आएगा, लेकिन तब उस समय जो है विवाह के मुहूर्त नहीं होंगे, हाँ, और फिर ये बकरी। बैक हो जाएगा, 3 नंबर में फिर बैक हो जाएगा। जब बकरी होंगे ना, जुपिटर भी बकरी है, तब होगा 11 नवंबर के बाद ऐसा। हाँ, तब वो शुक्र को भी देखेंगे, मंगल को भी देखेंगे, जुपिटर। वही जुपिटर जो है अभी कर्क राशि में बकरी होने दो। जी, 11 कर्क नवंबर राशि, 2025 के बाद बकरी होंगे। हाँ, आफ्टर नहीं, अभी तो उसमें अभी मिथुन, मई, आफ्टर नहीं, अभी मिथुन मई में में आएंगे मिथुन ना। में आएंगे, फिर उधर जी सर। सितंबर या अक्टूबर में वहां जाएंगे कर्क में फिर। कर्क में, हाँ जी। और कर्क में जब फिर बकरी होकर के मिथुन की तरफ जाएंगे तो उस समय मंगल और शुक्र को दोनों को देखेंगे। दोनों को देखेंगे। अब पर राहु शादी हट अच्छी, रहा वहां, राहु पर अभी सर हट शादी, रहा, पर राहु विवाह हट अच्छा रहा है नहीं है। मीन राशि से, लेकिन वहां शनि आ गया मीन राशि में, तो शनि करा देगा। शनि जो है दृष्टि भी है शुक्र पर वीनस। है, लेकिन लेट होती है, शनि शादी कराता है क्योंकि वो प्रारब्ध है। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो शादी तो कराएगा ही कराएगा। हो सकता है अक्टूबर नवंबर में शादी हो जाए इसकी, पर जी। सर आप कह क्योंकि रहे हैं अच्छा नहीं है ना ज्यादा विवाह, मतलब जो अब है वो वो अच्छा चक्कर नहीं है, देखो चलेगा। विवाह, हाँ, विवाह ऐसा है कि वीनस जो है वो मरकरी के साथ में है, जी सर। तो इसलिए वीनस मरकरी को अच्छा, नाड़ी में अच्छा नहीं मानते हैं। और यहाँ वीनस जो है कारक है पंचम हाउस का, मरकरी। 5 और 6 का। मरकरी है सर, मरकरी मरकरी है पंचम हाउस पंचमेश। का। मरकरी पंचम का है और वीनस छठे का है, तो 5 और 6 का भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है वैदिक में। और 7 अगर शादी हो भी जाएगी तो 7 और 8 का जो दर्शी संबंध है। देखो, गुरु और मंगल ये दोनों अच्छे ग्रह हैं, लेकिन शादी को लेकर के ये अच्छे नहीं हैं, शादी को लेकर के ये अच्छे नहीं हैं, ये चलने नहीं देते शादी। तो सर देखो ऐसे इंतजार केस में करो। भी उपाय वगैरह कुछ करके इनका हो सकता है कि मरकरी उपाय के। उपाय देखो, उपाय में यही है कि उपाय में अब जैसे जुपिटर बकरी है तो उतना इम्पैक्ट नहीं, 50% इम्पैक्ट है, अष्टमेश का इम्पैक्ट 50% है। तो अब यह है कि अगर जुपिटर का कुछ उपचार करेंगे तो, इन्होंने अभी जॉब भी चेंज की है क्या 2 बार? हाँ, जॉब चेंज करी और अभी फिर से करना चाहते हैं ये तो। हाँ, फिर चेंज हो जाएगा। देखो, अष्टमेश जब भी 10म भाव से इन्वॉल्व होता है तो जॉब में प्रॉब्लम की वजह से चेंज होती है, अच्छी की हम्म वजह से नहीं चेंज होती। एक बड़ा पैकेज मिल जाए तो चेंज कर लें। यहाँ पर हम्म। अष्टमेश बृहस्पति जो है 10म हाउस को देख रहा है, तो जिसकी वजह से ये इनको जॉब चेंज करते हैं, और जॉब वहां पर किसी कारण से चेंज होती है। अब वो सर ये कारण हो सेटिस्फाई सकता भी है नहीं है कि अपनी सवाल, जॉब से। हाँ, वो अष्टमेश जॉब इन्वॉल्व अच्छा है है ना पर 10। सेटिस्फाई नहीं है। गुरुजी इसमें शनि केतु का कॉम्बिनेशन था ना गुरुजी, अभी तो 2.5 साल से हाँ हाँ, शनि शनि केतु का केतु का। कॉम्बिनेशन भी जॉब। हाँ। लेकिन अभी जब शनि तो निकल ही गया, ये मंगल नेटल से। नेटल का जो है शनि है, इस नेटल के शनि जैसे यहाँ पर है 10म में, तो अब जब से कि निकल गया तब से ये सोच रहे कि हम बदल दें, नहीं तो नहीं भी बदलते। 10वें शनि है, नवम है, एक अच्छा योग है, राजयोग जिसे कहते हैं। 10वें नवम में है और 9वें जो है अपने भाव में है,
और सब ठीक है, लेकिन शादी हो जाएगी, अभी बहुत लेट नहीं है, 33 साल कोई बहुत लेट नहीं होता, 36 37 38 40 तक में होती है। पर सर जुपिटर का क्या उपाय करें? जुपिटर का कोई, देखो इसमें जुपिटर कारक ग्रह नहीं है। अच्छा, जुपिटर वृष राशि के लिए कारक नहीं है, क्योंकि वो कारक 8 और नहीं है। 11 का, हाँ 8 और 11 का स्वामी हो, हम्म। तो इसका दान ही किया जाता है। अच्छा। और ये हमको लगता है कि कोई नंग पहने हुए हैं पीला। अच्छा सर, ये तो नहीं मालूम, तो ना पहने। हाँ पूछ लेना, अगर पहने हो तो उतरवा देना। हाँ, अकारक है इनके लिए सर तो। आपको कैसे लगा पहने हुए हैं? क्योंकि अभी वो वहां पर गोचर में प्लेनेट से संबंध बना रहे हैं ना। अब सूर्य गुरु बैठा है त्रिकोण में, तो इसमें ईगो भी है, सामान्य शादियां आती हैं तो ये करता नहीं, मना कर दे कि नहीं वहां नहीं करेंगे। सर बोलते भी बहुत कम है, जवाब नहीं देते हैं। हाँ वो तो केतु है ना? बोलते इसलिए कम है, केतु वहां बैठा केतु, है। केतु वहां बैठे हैं। केतु, केतु बैठा है, केतु जो है वो कम बोलता है, उसके बाद मुंह नहीं है ना। हम्म। केतु न कम्युनिकेशन की सुन, राशि में न बैठा है 3 नंबर में। न सुनता है न बोलता है, बस पर केवल जो करता है वो अपने मन की है। पर सर अपने करता मन की अपने मन करता की है। है। हाँ अपने मन की करता है। बिल्कुल सही है मेरे हस्बैंड के लिए भी। अच्छा। ये भी ऐसे ही केतु है सेकंड। गुरुजी नमाज को गुरुजी नमाज कुंडली में भी तो जो सप्तमेश है वो मंगल और शनि और केतु में आ गया। हाँ तो वो वजह है, इसीलिए दिक्कत आ रही है, लेकिन हो जाएगी शादी। देखो अच्छा। शुक्र पर या तो शनि की दृष्टि हो या जुपिटर की। जुपिटर हम्म। जो है वो जल्दी करवा देते हैं। हाँ, जल्दी करा देता है, टाइमली। और शनि थोड़ा लेट कराता। तो शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि है। हम्म। तो शनि की दृष्टि मतलब 30 साल में, 33 साल में, 36 साल में ऐसे हुआ है कोई पर्टिकुलर? अब वो देखो उसमें क्या होता है, दशा प्लस जो है गोचर। अब दशा इसमें क्या चल रही है? जुपिटर में राहु। अब जुपिटर में राहु शुरू होगा सितंबर से। अभी गुरु मंगल की चल रही है। गुरु में मंगल। जी। हाँ, तो देखो सितंबर गुरु 25 में तक। मंगल, हाँ गुरु मंगल सितंबर 25 तक चले, तो गुरु तो देखो अष्टमेश है, वो तो विवाह का कारक नहीं बनेगा। और मंगल है तो मंगल ये करा सकता है, लेकिन मंगल जो है सर शनि गुरु की में राहु राहु चल दृष्टि। रहा है। गुरु गुरु में में राहु राहु चल चल रहे रहा हैं, है। हाँ। गुरु में नहीं राहु। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग। पारासर लाइट, हाँ, पारासर लाइट में ये हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। होगा। तो गुरु मंगल स्टार्ट हुआ 29 सितंबर 24 से, हम्म। और गुरु राहु स्टार्ट होगा 5 सितंबर 25 से। जी हाँ। हाँ। तो अभी गुरु मंगल चल रहा है। मंगल एक तो शनि की राशि में है, हालांकि दिग्बली है, लेकिन राशि के हिसाब से देखा जाए सप्तमेश जो है। फिर सूर्य और सप्तम, चंद्रमा जब आमने सामने होते नहीं हैं ना तब भी देखो, शादी में दिक्कत आती है। तो पूर्णिमा। हाँ देखो ये है कि केतु जो है मंगल के त्रिकोण में है, पहले ऐसे समझो। नाड़ी हम्म। कहती है 21 अंश का केतु है, और 9 अंश का केतु है, 21 का मंगल है, तो उसी राशि में तो त्रिकोण में तो आ ही गया। तो ये हम्म। लेट कराता। अभी हमारे पास एक कुंडली ठीक इसी प्रकार की थी, वो लग्न उसका मेष था, लेकिन उसकी 35 साल में शादी हुई, मंगल के जस्ट आगे केतु था। मंगल केतु त्रिकोण में थे, और उसी समय हम लोग नाड़ी पढ़ना शुरू किए थे। एक गोयल सर हैं, यहाँ गाजियाबाद में रहते, अब तो खैर गुरुग्राम में रहने लगे हैं। तो उन्होंने से हम लोग शुरू किए थे नाड़ी, तब उन्होंने कम्बिनेशन बताया था, मंगल के साथ में केतु हो या मंगल की राशि में केतु हो, माने त्रिकोण में, तो विवाह बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि केतु का जो है एक राउंड 18 साल का है, तो 35 36 साल में करीब करीब होता है। तो उसकी 35 साल में हुई थी शादी, और घर वाले सब परेशान, और दूसरे की शादी हो नहीं रही, उसका केतु जो है वो शनि के साथ में है, और वहां पर मंगल भी त्रिकोण में है, और वो शादी कर नहीं रहा लड़का गए। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया शनि मंगल केतु, इसे मांग की योग कहते हैं।
फिर वो इसमें अभी कास्ट में यहाँ होगी शादी या फिर ये अपनी कास्ट में होगी या विजाती होगी शादी? विजाती नहीं होगी। बृहस्पति नहीं देख होगी। रहा है ना, सप्तमी को बृहस्पति देख रहा है। ओह ठीक है। राहु तो देख नहीं रहा, ना सप्तमी को देख रहा, ना वीनस को देख रहा। अभी जब तक राहु यहाँ गोचर में था कि शुक्र के ऊपर, तब हो सकता है इसकी फ्रेंडशिप किसी अन्य कास्ट में लड़की से हुई हो, क्योंकि राहु जो है दूसरी जाति को शो करता है। चलो अब इसको फिर बाद में देखते हैं। जी सर, थैंक यू सूर्य सर। सूर्य वाला हमने कहा जिसको आप लगा दिए थे, एक दो कुंडली हम लगवा के देखते हैं, जी बाद बाकी फिर आप लोग लगाइए इसको, वो नियम बहुत लगता है। अच्छा, दूसरा एक और कि राहु जिस भी, अभी बताया सूर्य के बताया, जी राहु जिस भी प्लेनेट के सेकंड में या त्रिकोण में होता है, उस प्लेनेट की अर्ली जो है, उससे इंगित जो है जीव की अर्ली डेथ होती है, ये समझ लो। तो इसमें इंदिरा जी की कुंडली को अगर हम थोड़ा सा देखें, इसमें राहु का माने रोल, तो इसमें समझ में आ जाएगा। फिर हम कई और कुंडली देखेंगे। इंदिरा जी की कुंडली 19 नवंबर 1917 का है, इसमें होगी आपको, इसमें हाँ जी, होना सेकंड में। चाहिए। हम्म ये रही। इंदिरा, हाँ देखो ये गांधी है। अब देखो इसमें जो है 3 एक्सचेंज हैं, राहु छठे भाव में है, तो ये किसके त्रिकोण में हुआ? मंगल। मंगल के त्रिकोण में। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मंगल एक्सचेंज करके जब सूर्य के पास आया, सूर्य मंगल में चला गया, अपने घर में चला गया, तो राहु सेकंड में आ गया। जी सर। ये बात समझ में आ गई सबके? जी सर। राहु सीधे सीधे तरीके से नेटल पोजीशन में राहु मंगल के त्रिकोण में है। जब मंगल एक्सचेंज करके पंचम हाउस में आया, तो राहु उसके सेकंड हाउस में आ गया। इसका मतलब है कि मंगल पर 2 बार प्रभाव है राहु का। जी जी सर। और मंगल 16 का है और राहु 9 का है। डिफरेंस भी काफी कम है, 5-6 डिग्री का डिफरेंस है। 8 डिग्री। तो 1 राउंड या 2 राउंड, यानी 2 बार मंगल को अटैक करेगा, 2 कारकत्व इसके ले लेगा 2 राउंड में। पहले राउंड में पहला, दूसरे राउंड में दूसरा। अब इसको ऐसे समझते हैं, इंदिरा जी का एक छोटा भाई भी था जो इनसे काफी छोटा था, 7-8 साल का, वो थोड़े दिन जीवित रहा। मंगल छोटा भाई है, विवाह के पहले मंगल छोटा भाई है। जी छोटा भाई जो है बहुत थोड़े दिन जीवित रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक, ये पहली घटना फर्स्ट राउंड में आ गई कि वो जो है पहली घटना 2 या 3 साल में राहु उसने कैच कर लिया मंगल को। इसके बाद क्या हुआ कि राहु सेकंड राउंड में जब मंगल जो है पति बना, तो इंदिरा जी की शादी जो है कब हुई थी? 42 में हुई। 26 मार्च 1942 को शादी हुई। तो अब ये मंगल 26 जून 1942 को बन गया पति। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि जब ये पति बना, तो सेकंड राउंड में पति बनने का बाद, पहला राउंड तो वहां खत्म हो गया, दूसरा राउंड जब चालू हुआ तो 18 साल का होता है 1960 में। 42 और 18 1960 होते हैं। 26 मार्च जो है 1942 को शादी हुई और 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी की डेथ हुई। शादी के 18 साल के बाद जब ये मंगल हस्बैंड बना, तो राहु के अगले साइकिल में यह घटना घट गई। तो राहु जिस भी, अब देखिए इसमें क्या है, ये सूर्य के भी त्रिकोण में है,
ये सूर्य के भी त्रिकोण में है, लेकिन नेहरू जी की कुंडली में दीर्घायु योग था, इसीलिए 74 की एज में उनकी डेथ हुई थी। लगभग ये समझो 1889, 11 साल उधर, और 64 में डेथ हुई थी, 30 जनवरी 1964 को। तो 64 10 74 74 75 की एज में उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी कुंडली में दीर्घायु योग था, जिसकी वजह से सूर्य को टच नहीं किया। लेकिन अब इसको ऐसे समझिए, लेकिन सूर्य पुत्र का भी कारक है। सूर्य जो है वो पुत्र का भी कारक है। तो उस समय क्या हुआ कि जब ये गोचर में जब ये संजय गांधी की कुंडली को अगर हम देखें, तो गोचर में जो है ये सूर्य के त्रिकोण में आया, तो उस समय संजय गांधी की डेथ हुई। इसके बाद आप देखो दूसरा इसको राजीव गांधी की कुंडली में, राजीव गांधी का जन्म जो है वो 1942 में हुआ था, ठीक, 1944 में, और 1960 में जो है उनके फादर की डेथ हो गई। तो अब राजीव गांधी का सूर्य जो है वो 3 डिग्री का है सिंह राशि में। जी ये लगा दी चार्ट राजीव गांधी। हाँ देखो, लगभग 3 डिग्री का है। जी 3 अब डिग्री। देखिए क्या हुआ, 42 कितने 60 होते हैं, 16 16 में हुआ ना, 16 में कहाँ होगा, उल्टा चलाइए, वहीं सूर्य के ऊपर गया। जी 16 में जैसे 3 साल चला दिए, 1.5 साल, 1.5 हाँ साल यहाँ रहा, 3 साल में यहाँ आ गया, फिर इसके बाद यहाँ आ गया, 3 6 साल में, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 16 में यहीं आ गया। सूर्य के ऊपर से गोचर था राहु का। तो ये इनकी कुंडली में भी लगा, क्योंकि ये जो है द्वादश में था, इसलिए जो है ये एक राउंड लेकर के आया। फर्स्ट राउंड में जो है, फर्स्ट राउंड में ही जो है इसने आकर के जैसे सूर्य को टच किया वैसे जो है डेथ हो गई। अब राहुल गांधी की जरा कुंडली देखो, जी राहुल गांधी की कुंडली में सर इनकी कुंडली में सूर्य ना सारे लग्न, प्लैनेट तीन तीन ही हाउस में है ना, वो भी एक अच्छा योग नहीं है ना। हाँ ना, टोटल तीन तीन भाव में सारे प्लैनेट है। हाँ देखो राहुल गांधी की कुंडली में सूर्य लग्न में है और राहु पंचम हाउस में है। राहुल गांधी की कुंडली क्या है, यही है 19/6, 19/6, 18/6/1970। 18/6 19/6 है। चलो 18 बरेल त्रिकोण में है, आप देखो त्रिकोण में है कि नहीं है। हाँ है। त्रिकोण सूर्य के त्रिकोण में राहु है, और राहु की डिग्री ज्यादा है, ये वापस आ रहा है सूर्य की तरफ, जी हाँ। ठीक है ना। जी जी सूर्य 3 डिग्री का है, मंगल 17 डिग्री का है, राहु, मंगल राहु होता है वो विस्फोट का कारक होता है। मंगल राहु एक्सप्लोजन का कारक है। सूर्य जो है किसी एक्सप्लोजन की वजह से डैमेज होगा। परमाणु बम का कारक तो राहु ही बनता है ना, एक्सप्लोजन का कारक राहु है। अब देखो इसमें कैसे हो गया, 5/91 में हुई राजीव गांधी की डेथ जो है वो 23 मई 91 में शायद हुई थी। मिश्रा जी बताएंगे, श्रवण जी।
कब हुई थी? चलेगे क्या? 23 मई 91 को हुई थी। 23 मई 91 को हुई थी ना? जी जी, हमने उस दिन हाँ, थीसिस जमा करी थी। अच्छा। अरे बाप रे। राजीव गांधी की डेथ ना सर जी? हाँ हाँ ये रही। भाई, राहुल के फादर राजीव गांधी थे। हाँ, राजीव गांधी की डेथ का तो चार्ट है। हाँ, अब देखो त्रिकोण 19 में है उस समय हाँ, ये तो गलत उस है। समय राहुल राजीव, हाँ जी, राजीव गांधी की डेथ इंदिरा गांधी की डेथ 31 अक्टूबर 1984, तो इंदिरा गांधी की डेथ हुई। इंदिरा वो गांधी तो की इंदिरा हुई जी मैम। के, हाँ, अच्छा, मैंने पता ये नहीं क्यों। ये इंदिरा जी का है। राजीव गांधी की जो है 23 मई 1991 में हुई थी, और वो 21 मई को, तमिलनाडु। 22 गुरुजी चलो जो भी 21 हो, मई को, 21 22 में। चलो 21 22 जो भी हो, मई मई 22 मान के चलो उस समय। ये तो चलिए ठीक है। हम्म। मकर, अब देखिए क्या हुआ कि राहु राहु जो है उसमें गोचर का राहु, जस्ट उसने मकर क्रॉस करके आया था। गोचर का राहु जो डेट है था? मकर से क्रॉस करके जस्ट जो है सेजिटेरियस में आया था। डेट कितनी थी राजीव गांधी की डेथ की? 23 मई 21, 1991। 21 मई थी, 21 चलो मई 21 मई रख दो भाई, उसमें विवाद क्या, हमें तो वो गोचर देखेगा, 2 दिन में थोड़ा जी गोचर जी। बदल जाएगा। और समय कुछ ऐसे ही डाल दूं कुछ भी? नहीं, समय ना डालो, वो राहु का गोचर हमें देखना है। जी, राहु था 9 नंबर राशि में। हाँ, 9 नंबर में, सूर्य से ठीक उसके जो है सप्तम हाउस में, जी, ये मारक भाव में। ये इधर से ही है, सूर्य के सप्तम भाव से। हाँ, सूर्य के मारक भाव में जो है वो जस्ट क्रॉस ही किया था, शायद 0 डिग्री का रहा होगा। राहु कितने का है? 11 का है। जी, तो राहु वही 26 डिग्री का था, 26 डिग्री। हैं? जी, 21 मई 1991 को 26 डिग्री का था राहु। चलो, तो ये इसके बाद राजीव गांधी को हो गया, राहुल को, मतलब ये नियम आ रहा है कि जब भी राहु जिस भी ग्रह के ट्राइन में या सेकंड में होता है तो उसकी अर्ली डेथ होती है। अभी मंगल का हम लोगों ने देख लिया कि मंगल के ट्राइन में राहु था, तो छोटे भाई की अर्ली डेथ हुई, और उसके बाद एक्सचेंज करके आया, जब सेकंड में आ गया तो हस्बैंड की डेथ हुई। देखिए, वरुण गांधी की जो है 3 महीने के थे, 13 मार्च 1980 का जन्म है वरुण गांधी का। वरुण गांधी की तो नहीं दिख रही। चलो कोई बात नहीं, 13 मार्च 1980 का है। उसका सूर्य जो है, सूर्य के सप्तम में राहु है, और 3 महीने के बाद वही सूर्य जो है राहु के त्रिकोण में आ गया। वो त्रिकोण में 3 महीने के बाद जब आया, अगर हम मंथली देखिए, इसमें तेरह मंथली प्रोग्रेस, वरुण डेट ऑफ गांधी बर्थ है 13 मार्च 1980। टाइम? टाइम इनका 10:08 PM, 22:08, या 10:08 डालो, हाँ 22:08 डाल दो। दिल्ली। प्लेस? दिल्ली। दिल्ली। अरे सॉरी। ये सूर्य के सप्तम में
और सूर्य केतु के साथ में है, ठीक है ना। जी हाँ। रिकग्निशन ये बृहस्पति देख रहा है, तो फादर अच्छी स्टेटस में थे, यानी इंदिरा जी उसको प्रिपेयर कर रही थी अपना उत्तराधिकारी के रूप में। लेकिन जो है राहुल गांधी, इनकी संजय गांधी की कुंडली में हम लोगों ने देखा था अल्पायु योग था, 46 का बर्थ है और 80 में इनकी डेथ हो गई। इनका अष्टमेश शुक्र हैं जो कि अपने ही नक्षत्र में है। नहीं, ये वरुण गांधी तो अभी जिंदा है। हमें इनका ये देखना है, सूर्य से मारक हाउस में राहु है और 3 महीने के बाद जी जी जी। इसको अगर हम मंथली प्रोग्रेशन ले लेते हैं तो एक 1.5 महीने एक एक उसमें राशि में रहेगा, एक एक भाव में। जी 12 भाव को 18 उसमें महीने में पार करता है, तो जी एक भाव को 1.5 महीने में पार करेगा, जी हाँ है ना। तो जी। 3 महीने में यहाँ आ जाएगा, 5 से आया 4 में, 4 से आया 3 में, 3 महीने में। तो हाँ 3 महीने के बाद डेथ हो गई। हेलो, राधे राधे, कहाँ हो? अच्छा, बताओ। कमरा सफा करवाना है, कमरे सफा करवाने के लिए। उसको देख लो, जगदीश जी से बात कर लो एक बार पहले, ठीक है। उन्होंने ही कहा है। सोने की तो केवल सोने की तो बात है। हाँ, और क्या, सोएंगे ही कौन सा, और उनके पास क्या सामान रखा है? उनके ऊपर जो लिफ्ट के नीचे जो बने हुए हैं। नहीं तो लिफ्ट के नीचे वहाँ आप जैसे भी गर्मी गर्मी इतनी भी इसमें गर्मी में वहाँ कहाँ लेटा जा सकता? अब ठाकुर साहब आगे खड़े होंगे, ने कहा देर आप आओ, जब खाली करवाना पड़ेगा। नहीं, उनसे केवल पूछ लो, खाली सामान सब नहीं निकालना है। इनको एक किनारे तखत पड़ा कर इसी में सो जाया करो। तखत तो पड़ा है, पहले वो एक बार सामान सब निकाला जाएगा, उसमें चक्कर वगैरह जो। तो ठाकुर साहब जब आए तभी कराओ, समझे, वो हाँ, एक बार सेक्रेटरी। सब निकल के हाँ जो सामान है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, और जरूरत का सामान है वो साइड में रख दिया जाएगा। हाँ, ऐसा होगा फिर। ऐसे करो, उनसे पहले पूछ लो, ठीक है। ठीक। हाँ ठीक। तो इसमें 3 महीने में एक एक हाउस 3 महीने में, एक 1.5 महीने में पार करेगा, 3 महीने में वही आ गया सूर्य के त्रिकोण में। तो जब भी अब सूर्य या किसी भी प्लेनेट के त्रिकोण में होता है, राहु जब भी आएगा तो कुछ न कुछ को प्रॉब्लम देता है। और देखो इसमें वो भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबकी कुंडली में वही चीज लग रही है। राजीव गांधी की डेथ बिल्कुल सूर्य के जो है, तो इसको आप लोग लगाइए। किसी न किसी के त्रिकोण में होगा, जिसके त्रिकोण में होगा। हमारे यहाँ तो शनि के त्रिकोण में है, बड़े भाई की अर्ली डेथ हुई एक्सीडेंट में। एक माने जो है वो 56 के रहे होंगे, कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। शनि के त्रिकोण में है, और इस तरह से तो ये होता है। जब भी गोचर में उसके ऊपर से आएगा, उसके त्रिकोण में आएगा, तो ये घटना घटती है। तो इसको आप लोग जो है लगा के देखिए। अब अगले उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हो रहा, जो हम लोग प्रश्न करते हैं अपने वैदिक में, प्रश्न आते हैं उसी तरीके से नाड़ी में कश्यप हो रहा करके है। सुप्रिया जी ने डाली है पूरी, वो मानी PDF डाली है, आप लोग न तो उसको पढ़े, बहुत लोग खोले भी नहीं होंगे। तो इसमें जो है उसी तरीके से काम करता है होरा लार्ड जो है। और वैसे भी थोड़ा होमवर्क ले लीजिए, आप अपनी जन्म की होरा निकालिए, जिस तारीख को जन्म हुआ है। सुप्रिया जी, आप जरा अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिए। उसका होरा जो है, होरा का एक क्रम है। होरा का जो उन्होंने बताया है पारायण ने, उसका एक क्रम है कि 24 घंटे में जो है 12 होरा दिन की, 12 होरा रात की। होरा माने 1 घंटे का होता। अहोरात्र में और रात हटा देते हैं, तो 1 घंटे की एक होरा होती है। जो डे होता उसका है एक स्वामी उसका एक स्वामी होता है होरा। और वो स्वामी जो है, जैसे हमारे जो है कक्षाएं हैं सूर्य से, उन्हीं कक्षाओं के आधार पर उसके सूर्य के स्वामी होते हैं। जैसे अगर संडे को हमें देखा जाए तो सूर्योदय के समय सूर्य की होरा हो रही,
फिर दूसरी शुक्र की हो रहा हुई थी, फिर बुध की, फिर उसके बाद जो है चंद्रमा की, शनि की, गुरु की, मंगल की, सूर्य की। जन्म मेरे के समय जन्म के नेत्रिव समय की मेरी शुक्र की हो रहा थी। शुक्र की हो रहा थी, ठीक है ना। जी अब शुक्र की हो रहा में आप देखिए कि शुक्र आपकी कुंडली, ये कुंडली आप ही की है ना। जी हाँ, मेरी है 10th हाउस अच्छा, में। हाँ, शुक्र जो है, शुक्र पर जो भी प्रभाव पड़ेगा, शुक्र को पहले असेसमेंट करना है कि शुक्र कैसा है। एक तो केंद्र में है, ठीक है ना, मित्र क्षेत्री है, जी डिस्पोजिटर की दृष्टि उसके ऊपर है, जी डिस्पोजिटर की दृष्टि उसके ऊपर है। और इसका जो परम शत्रु शुक्र के दो ग्रह हैं, चंद्रमा और केतु, तो चंद्रमा के त्रिकोण में तो है, 24 का चंद्रमा है और 20 का शुक्र, 20 का 29 है 29 का 29। हाँ हाँ, तो पीछे है, जी चंद्रमा पीछे है लेकिन है। जी और केतु जो है वो इसके त्रिकोण में नहीं है। जी शुक्र की दशा जो है आपकी बहुत धन देगी, आप मकान भी खरीदेंगे, वाहन भी खरीदेगा, आप उसका सारा उपयोग करेंगे। शुक्र की दशा निकली कि नहीं निकली? नहीं, अभी नहीं आई सर, बहुत बाद निकल में, चुकी। बहुत बाद में, नहीं, बहुत बाद में नहीं, आई। लेकिन हर मंगल से शुरू हुआ हर था। नहीं, हर दशा के अंतर दशा जब भी शुक्र की आएगी तो आपको वो चीज मिलेगी। अभी चल रही जैसे है शनि में शनि। शुक्र चल रहा है, वैसे तो खराब माना जाता है वैदिक में, जी लेकिन ये होरा लार्ड है आपका, काल हो रहा है जिसे कहते हैं काल हो रहा। काल जी माने समय होता है उस जन्म के समय का। तो इस समय आपने ज्वेलरी भी खरीदी होगी, खरीदी है इस सर। समय, हाँ, इस समय आपने जो है कोई यात्रा भी अच्छी प्लेस में की होगी, लग्जूरियस आप, हो सकता है कि आपने ड्रेसेस वगैरह खरीदी खरीदी है सर। हो सकता। तो खरीदी है। वीनस जो है, हाँ, वीनस जो है बहुत अच्छा फल करेगा। काल होरा जो है उसकी पोजीशन हम पहले देखते हैं कि चार्ट में कैसी है, और वो फल जो है सबसे ज्यादा फल, अच्छा फल या खराब फल, अगर ये अष्टम में होता तो खराब होता है। तो सभी ग्रहों की अंतर्दशाओं में शुक्र की जब भी अंतर्दशा लगेगी, आप प्लान कर सकती हैं कि हमें ये लेना है, वो लेना, सब कुछ हो जाएगा। जी तो इसलिए इसको सब लोग जो है अपने अपने उसमें जन्म कुंडली भी लगा के देखो, इसका फल जो है वो सबसे अधिक, उच्च के ग्रह से भी अच्छा फल होता है। अब अच्छा और खराब निर्भर करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रस्त, शुभ से दृष्टि हो, कोई पापी प्रभाव न हो, उसके शत्रुओं की उसके ऊपर दृष्टि न हो, तो बढ़िया है, तो फिर फल, अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, आज हम यही खत्म करते हैं, और प्रश्न हो रहा पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे अगले उसमें, फिर वो कोई चार। थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास रही। जी सर जी, बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू, सभी आप को सभी को नमस्कार। धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी नमस्ते। को नमस्कार। नमस्कार ये सबको, कोई न कोई धन्यवाद। सूत्र, कोई न कोई सूत्र आ जाता है तो वो लगता है, जी जी बस ये है उसको बार बार लगाने से फिर वो अभ्यास हो जाता है। जी तो ये काल होरा वाला भी जो है आप लोग अपना अपना लगाइए और उसका फल देखिए। जिसका पीड़ित है वो कहीं न कहीं आपको परेशान करेगा। जी परेशानी अगर आ रही है, और जैसे मान लिया आपको पता है कि हमारा ये काल हो रहा ये है, तो हम उसको प्लान कर सकते हैं कि उस समय बढ़िया काम करें। खराब, मतलब अगर खराब पीड़ित है तो हम उसके लिए सावधानी बरतें। तो इसलिए जो है ये एक अच्छा टूल है। ठीक है, आज फिर यही खत्म करते हैं। ओके, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी सर। गुरु जी, गुरु जी नमस्कार। सुप्रिया, सुप्रिया जी, ये हो रहा आपने हाँ, ये हो रहा मैंने वो सॉफ्टवेयर में देखा था, ज्योतिष ऐप, ज्योतिष ऐप है ना। अच्छा, हाँ, हाँ, जो, ये ब्लू कलर का ज्योतिष ऐप दिख रहा है क्या? अच्छा, ज्योतिष ऐप, अच्छा। हाँ, दीदी फ्री है सॉफ्टवेयर ये। हाँ, उसमें डेट डाल दी थी, और वो टाइम जिसमें बर्थ हुआ था, हाँ, ये हो रहा देख। अच्छा, हो सकता है उसमें भी मैं ये चेक करूँ। मैं वो बहुत यूज करती हूँ, होरा लॉर्ड से प्रश्न शास्त्र।
हाँ वो बड़ा अच्छा होता है। रिजल्ट देता है। यस और नो, नो बोलने के लिए ना आंसर। नहीं नहीं, बहुत सब कुछ बता सकते हैं, सब अच्छा। कुछ। प्रश्न कुंडली बनाती हूँ होरा लॉर्ड को देखकर, फिर प्रिडिक्शन करते हैं होरा लॉर्ड कौन है वो टाइम पे, जिस टाइम पे प्रश्न करते हैं वो टाइम पे होरा लॉर्ड कौन है और वो कहाँ पर है। अच्छा। हाँ उस तो प्रश्न, हाँ उससे हाँ क्या आंसर अच्छा मतलब। बड़ी जो को डे अष्टम में होते हैं, चले गए, पीड़ित हो गए, तो जो काम बोला है वो नहीं होगा। और नहीं अगर सुप्रिया अच्छे हैं, उस पर अच्छा प्रभाव है और आगे जाके किन से मिलने वाले हैं, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देंगे। ये नहीं नाड़ी सुप्रिया, ही है, भृगुनंदी इसमें नाड़ी ये का भी ही। होता है ना कि जो डे है, तो उस डे का जो होरा लार्ड अगर मित्र है, तब तो वो हाँ अच्छा, ये आंसर यस में हो जाएगा। हाँ, ये भी मतलब शॉर्ट में देखने से। हाँ, और दूसरा आपने क्या बताया? मैंने ये बताया कि होरा लॉर्ड, मान लीजिए, चलिए देखते हैं, कोई क्वेश्चन पूछिए। आप भी आपके बेटे की कुंडली का क्वेश्चन पूछते हैं ना मधु जी, ठीक है। हाँ चलो। वो आपके बेटे की कुंडली थी। हाँ, नहीं मेरे कजिन की थी, कजिन के बेटे की थी। अच्छा, शादी का पूछ रहे थे ना, मैरिज वाला। हाँ हाँ। अब ये देख लिया, प्रश्न बना लिया, एक प्रश्न कुंडली, हाँ, ठीक है। आज और फतेह। यही ज्योतिष ऐप जो है, उसमें पंचांग में जाकर होरा लॉर्ड देख लीजिए। अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:57। 12:57 में मार्स की हो रहा है। प्रश्न बिल्कुल सही है ना। मार्स का क्वेश्चन आया। मार्स, शुक्र मंगल दोनों पति पत्नी को भी बताते हैं ना। तो ये अपनी नीच राशि में है अभी, और राहु की दृष्टि है, ठीक है। शनि का भी त्रिकोणीय प्रभाव, इसलिए लेट मैरिज की बात हुई थी, है ना। लेकिन अब होरा लॉर्ड अपने सप्तम भाव को देख रहा है, शादी के भाव को देख रहा है, और जुपिटर भी सप्तम भाव को देख रहा है। इसलिए थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन इनका विवाह हो जाएगा। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शनि भी शुक्र के पास ही एकदम है। हाँ, ओके। और शुक्र और मंगल दोनों ट्राइन में भी है, तो शादी अच्छी रहेगी, प्रेम विवाह भी हो सकता है, बट क्योंकि सर कह रहे थे कि मंगल। शादी अच्छी नहीं चलेगी इनकी, मतलब बोल रहे थे ना सर की शादी बहुत अच्छी नहीं है। प्रश्न शास्त्र से तो अच्छा लगा। होरा अच्छा लॉर्ड है। कौन से निकले सुप्रिया जी? मंगल बने हैं, मंगल। होरा मंगल। लॉर्ड भी मंगल है, मार्स है वो अपनी नीच कैसे? राशि में, क्योंकि इसलिए मंगल प्रेम तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे होगा। नहीं लेकिन नहीं सुप्रिया अभी जी, आपने ये जैसे होरा लॉर्ड मंगल, जो है ये इस समय का निकाला है, हाँ, अभी का नहीं 12 बजे मंगल का। जैसे कैसे? नीच के हैं, कैसे ट्वेल्व तो फिफ्टी बताओ। सेवन में होरा लॉर्ड थे मार्स जी। अपनी नीच राशि में, इसलिए प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो देंगे ही। राहु ओके। की भी दृष्टि है ना। एक्सक्यूज मी, ये इसमें भी ऐप लेकिन में बता रहे हैं होरा लॉर्ड मार्स है क्या? हाँ, एप्लीकेशन में देखा मैंने, ज्योतिष अच्छा ऐप नाम है एप्लीकेशन का। अच्छा। हाँ, अब देखिए, इस पे राहु की दृष्टि है, ये अपनी नीच राशि में है, इसलिए जी। प्रॉब्लम तो देंगे ही। शनि का भी हम्म। त्रिकोणीय प्रभाव, इसलिए लेट मैरिज भी हुई है। लेकिन झोरा लॉर्ड देख रहे हैं सप्तम भाव को, ये पंचमेश बन के होरा लॉर्ड हाँ जो है, हाँ। हाँ, लग्न में बैठ गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रेम विवाह की बात तो करते हैं। अब यहाँ पर भी जी। देखिए, शुक्र के आगे फिर से बुध है। हाँ मैं ये कह रही थी, हम्म। शुक्र है बुध है। हाँ, हाँ। हम्म। इसीलिए इनका मन तो है प्रेम विवाह करने तो क्या प्रेम विवाह होगा? का। हाँ, इससे लगता है होगा। होगा, क्योंकि शुक्र और मंगल हम्म। दोनों एक दूसरे के ट्राइन में आए हैं। हाँ, वो हम्म। गुरु जी भी तो बता रहे थे ना मिश्रा जी थोड़ा कि मुश्किल तो ये होगा, अपनी क्योंकि मर्जी से करेंगे शादी। अब देखिए राहु भी आ गए हैं वहां पर ही शुक्र के साथ, तो ओ, हो सकता है अदर कास्ट की हो। लेकिन इंटरकास्ट हो कुंडली सकती में है। तो, हाँ, उनकी कुंडली में तो सर जी ने बताया कि गुरु की दृष्टि है। हम्म। और शु- वैसे भी ना हाँ आज कुंडली में। संडे है ना, संडे और है ना मंगल की हो रहा है, ये तो दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए शादी तो होगी। हाँ डे लॉर्ड से भी हाँ, देख ये लेना भी ना, देख डे लेते, लॉर्ड। यस आ गया। आज संडे है और मंगल की हो रहा है ये, तो हाँ। दोनों मित्र हैं, तो यस तो हो गया, यही हम्म। यही बात से हम्म। शादी होगी। मैं बता रही हूँ आपको कि नवंबर में गुरु वक्री हो जाएंगे, और उनकी चार्ट में भी वक्री थे। तो वक्री हम्म। टाइम पर वक्री प्लैनेट का असर होता है, जब गोचर में भी वो वक्री हो जाते हैं, है ना। बकरी हो जाता है। हाँ,
अच्छा सुप्रिया जी, ये बताओ कि जैसे ओके। राक्षस गण का लड़का हो, देवगण की लड़की हो, तो क्या शादी हाँ, कर सकते हैं उनमें? नहीं हो तो राक्षस गण, वो गुण भी कम ही मिले होंगे ना, नहीं गुण करना तो सारे मिले, नहीं नहीं गुण सारे मिले, 23 गुण, 23 गुण मिले। केवल एक ही है कि राक्षस गण का लड़का और देवगण की लड़की। कितने गुण मिले? 23। हाँ, कर सकते हैं। बाकी आपको चार्ट देख के क्या लग रहा है?